Hi guys, welcome to our podcast. This is our first podcast. ये हमारा पहला podcast है, and this is a podcast between four very close friends. So I don't know what will happen next, but let's begin it. We don't So even know what we are going so to discuss. so So here is my friend Aviral, Harshul, Vaneshwar, and we'll give intro one by one. So first, Harshul. मैं क्यों पहला? तो कैसे इंट्रो देते हैं मेरे को पता नहीं है. सोच लो कोई. I'm हर्षुल चावला and बस मेरा इंट्रो यही है. नाम ही काफी ठीक है, पक्का फिर बाद में टाइम नहीं देंगे ऐड करने के लिए. चलो ठीक है, बताइए. एडिटिंग नहीं हो पाएगी हमसे. नहीं, कोई और दो, फिर एक आइडिया लग जाता है कि यार कैसे देना है. ठीक है, अविरल. फने तो तुम चालू करो. चलो मैं एक ऑडियंस को बता देता हूँ. मैं ऑडियंस को बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ मैं ऑडियंस को कि आज सुबह रैंडमली कहीं से भी हिमांग कलानी का मैसेज आता है कि ऐसा ऐसा कुछ करते हैं. तो हमने कहा हाँ करते हैं. तो कोई टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और रैंडमली लिंक आई है हमारे पास और हम चारों आ गए. फनेश्वर बड़ी मुश्किलों से आता है, लेकिन ठीक है, आ गया. सोने का टाइम है. या स्लीप शेड्यूल पूरा कॉम्प्रोमाइज करके हम हियर. सो हाय गाइस, नहीं तो माय नेम इज फनेश्वर एंड पूछ तो लो मुझसे कि क्यों ऐसा. ये हाँ, है मतलब क्या? वो हमें पता है ना, तुम अपनी एक ऐसी लाइफ से बोर हो चुके हो. नहीं, हाँ, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि अपन को जैसा स्टार्ट करें जिसमें एफर्ट्स जीरो लगे लेकिन कंसिस्टेंटली होते रहे, समझे. सो बेसिकली अब जितना भी हमने अभी फालतू हरकतें कर दी है ये एडिट आउट नहीं होगी और ये डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएगी. तो बस ये रिकॉर्ड थोड़ा सा एडिट होना चाहिए कि नो आई डोंट थिंक कुछ एडिट उस बात पे अपन आ जाएंगे. उस चीज पे अभी हम ट्रांसपेरेंट उस चीज पे अभी हम आएंगे. मेरा मतलब समझो कि हमें बस 1 घंटे की एक डिस्कशन करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, एंड वी आर पुटिंग दिस आउट टू द वर्ल्ड आवर डिस्कशन. सो बस इसको सेव करके यूट्यूब पे अपलोड करना है. तो ये मेरा आइडिया था कि अपन ऐसा करते हैं और इसमें कोई की एफर्ट्स नहीं है और सबको अपनी लाइफ में ऐसे टाइम नहीं निकालना पड़ेगा. रात को आए 1 घंटा बैठे, रिकॉर्डिंग सेव एंड अपलोड. सो मेरे को ये करना था. कूल. तो सबको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, हम चारों को और पूरी ऑडियंस को, कि हम आएंगे, हम यहाँ पे जो भी होगा ब्लंटली बात करेंगे चारों, कुछ एडिट नहीं होगा, और चारों की इंस्टाग्राम हैंडल्स पे डलेगा ये सब. हाँ, चारों की बायो में ये लिंक डलेगी. प्लीज फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम. their links are in our links are in the description below. Sorry for interrupting. हाँ, इंटरप्ट नहीं करना यार, प्लीज यार. इंटरप्ट. हाँ, बोलो हर्षल. अपने इंट्रोडक्शन बताते हैं. इंट्रोडक्शन पहले अविरल पहले अपना इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा वो फॉर्मल हो जाता है. नहीं, मतलब अपने बारे में बता दो. अपने बारे में बता जो तुम्हारे मन में चल रहा है बस बता दो अपने बारे में. क्या कहना है तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है. अविरल तो तुम वो क्यों बन के आए हो, वो एक विलेन में. लेट्स नॉट डू दिस. ये क्या है मेरी स्क्रीन पर रनिंग आउट ऑफ टाइम. वो तो कोई बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ लेट्स नॉट डू दिस एंड डू इसका उल्टा. आई वोंट स्पीक अबाउट माय सेल्फ. बाकी तुम लोग ऐसे करते हैं. ऐसे करते हैं हम अपने एक दूसरे के बारे में बताते हैं लोगों, क्योंकि अपन चार तो क्लोज फ्रेंड्स हैं. हमने बोल तो दिया हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो देखते हैं कि हम क्लोज हैं कि नहीं. हम एक मतलब मेरे को किसी और के बारे में बताना है ऐसा. नहीं चूज कर लो. अभी अच्छा शॉर्ट में तो अपने बारे में बोल लो यार. इतना शॉर्ट में तो अपने बारे में बता दो कि मतलब 2 मिनट भी नहीं बता पाओगे कि तुम क्या करते हो, कौन हो, कब पैदा हुए. स्टार्ट करो. ये काफी ना लंबा खींच रहा है. जो देख रहा होगा ये वीडियो, एक्चुअली मैं सोच रहा था तो तुम अभी अपना इंट्रोडक्शन या जो भी देना है तुम्हें दो, उसके हिसाब से हम भी देंगे. आई विल स्टार्ट. ठीक है, मेरा नाम हिमांग कलानी है, हिमांग विद अ जी. एंड मैं हंसो मत देख के, मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ.
और मैं अभी एक मतलब 20 या 21 साल का हाँ, तो फिर 21 का नहीं 10th को 20 का एक्चुअली वो रनिंग और कंप्लीट में कंफ्यूजन हो जाता है, तो 20 हाँ वो मेरे 20 को भी कंप्लीट मतलब 21 वो तो रनिंग। मेरे ठीक है, अब मेरे को बोलने दो। हाँ स्टार्ट तो फिर हाँ मैं अभी कॉलेज में हूँ और थोड़ा से बहुत ही लाइफ बहुत ऐसे हो गई थी कि वही सेम सेम चीज़, तो फिर ये कुछ डिफरेंट करने के लिए आया हूँ। और बाकी कॉलेज के अलावा मैं क्या क्या करता हूँ, मैं अपना फादर के स्टोर में जाता हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड फील्ड की पढ़ाई मैं कर रहा हूँ। और मैं एक स्टार्टअप रन करता हूँ। और स्टार्टअप में कुछ ब्रांडिंग नहीं है यहाँ पे, हाँ स्टार्ट यहाँ मैं पीछे से ब्रांड है एक्चुअली. हाँ So एक्चुअली यस एग्जैक्टली even I supporting my friends, supporting the small business so of my my friends. startup's name is KC. K-Safe. Follow them on Instagram for some Exactly. cool cases like that. Yes. So I guess this is my intro, and Sponsored by K-Safe. I'll hand it over to the next person who's up to it. So my name is Harshul Chawla. तो मेरे को इतनी ही इंग्लिश में मैं काफी कंफर्टेबल हूँ, इससे आगे मैं हिंदी में बात करूंगा। तो मेरा नाम हर्षुल चावला है, मैं भी ग्वालियर से ही हूँ और कॉलेज में हूँ अभी, लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है। और उसके साथ साथ पापा के साथ बिजनेस में हूँ। हमारी गारमेंट फैक्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री, वेयर वी मैन्युफैक्चर मेन अपैरल, फॉर्मल ट्राउजर्स एंड कुर्ता पजामा फॉर मेन। So here's the brand name Veere. So yeah, that's it. और साथ में मैं केसीव का भी co-founder हूँ। तो yeah, that's it. Interesting, very interesting. So about me, my name is Faneshwar and I'm in third year of my college. I'm studying architecture. Architect पढ़ रहा है? That's pretty much about me. Yeah, just don't call me architect. I'm studying architecture. काफी लोगों को इसमें confusion रहता है. Clarifying it on behalf of the whole community. So my architect gang, I got नहीं. So yeah, and इसके अलावा my hobbies would be going to the gym, listening to music. Oh, gym, हाँ gym, मैं भी gym करता हूँ. Yeah. By the way, मैं and Harshul, we are the gym buddies. हम चारों के he never shows up. चारों के ग्रुप में हम दोनों सिर्फ फिट हैं, हम दिख नहीं रहे होंगे अभी, लेकिन किसी दिन दिखाएंगे अगले वीडियो में। और ये दोनों अनफिट बैठे हैं। Yeah, we'll have a fitness based video. Exactly, we'll have a specific video out. मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं, हम चारों में सबसे फिट है, बाकी तो हम भी अनफिट हैं, मतलब वो बात अलग है। तो हाँ, okay. That's a bold statement. I'm offended, but okay. So it comes down to Aviral. Aviral, please give us your intro. Okay. So my name is Aviral Jain and I'm currently pursuing third year law, BBA LLB. Okay, what are you here for? What is your purpose? What? How do you want to contribute in this company? This company? I'll be the silent guy with chiming in between. Because I am like that. That's it for me. मुझे आ गई। तो सबसे ऑनेस्ट बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट अविरल ने अपना इंट्रो दे दिया है। So guys, to the point, क्योंकि वो हमारे ग्रुप में सबसे बड़ा लिखा हुई है। So like मतलब वो बिल्कुल एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसने इंट्रो दिया है अपना, that I'll be the silent guy। हम लोग थोड़ा सा वो वैसे नर्वस हो गए थे कि क्या बोलना होता है, क्या नहीं। नर्वस नहीं, like he literally said I'll be the silent guy, फिर उसके बाद वो चुप ही हो गया। काफी कॉम्पैक्ट वे में उसने कर दिया। क्या हम यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कशन करने आए हैं? So, no, this is our. Are we here to judge each other's intro fucking duction? वो
तो तुम दिन भर वैसे भी करते ही रहते हो। Okay, moving on. So guys, so what do you expect from this podcast, from this discussion? Podcast क्यों कहते हैं हम इसको वैसे? हाँ, discussion. बस जैसे ये वीडियो डलेगी हम लिंक्स शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा what do you expect from this discussion? ये नहीं what will you do with this discussion? I know तुम्हारी इंग्लिश के लिमिट्स हैं, but still. नहीं तो अगर ये बेइज्जती करने का वो है तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ना। रोस्टिंग। रोस्ट नहीं। चलो यार बताओ यार क्या करना। बहुत बोर हो रहा है, बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। मेरे को बोर हो रहा है तो ऑडियंस को कितना बोर हो रहा है। देखो मैं तो ये तो सोच के आया हूँ, तुम ऑडियंस मत करो। बताओ, मैं तो ये सोच के आया हूँ एक बंदा भी नहीं देखेगा ये। शुरू के 5 मिनट देखेगा और वो तो अच्छा हुआ यूट्यूब। थैंक यू यूट्यूब फॉर हाइडिंग डिसलाइक्स, गिविंग अस अ यस, थैंक यू फॉर हाइडिंग डिसलाइक्स, आई विल कीप इट ऑन। हाँ तो टॉपिक ऐसा तो नहीं, अभी एक हॉट टॉपिक तो चल रहा है वो जो कोरोना वगैरह बढ़ गया है। नहीं, कुछ चिल टॉपिक करना है। क्या कर सकते हैं? I say girls. और boys. उसमें मैं ये कुछ बोलना ही चाहूंगा क्योंकि मैं ये ऑन रिकॉर्ड हूँ, ऑन एयर हूँ। थोड़ा सा डर रहा हूँ कुछ लोगों की वजह से। चलो YouTube के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Since we understand. What exactly is it that you want to talk about? Like girls, what? Exactly. What can we talk about girls? ऐसे क्यों हो रहा है तुम्हारे गर्ल्स के नाम पे? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो सर? ये क्या है? ये वीडियो हमारी फैमिली पे जा सकती है, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जा सकती है ये वीडियो। तो ये ऐसे क्या हो रहा है भाई? पता है, अरे हाँ, मैं ये सोच रहा था कि चैनल बनाएंगे हम। हाँ। उसको शेयर तो करना पड़ेगा यार, कुछ लोगों को तो शेयर करना पड़ेगा। और मैं मतलब व्हाट्सएप के उस पर डालूंगा अगर स्टेटस पे, तो मेरे जो वो है मेरी जो पार्टी है, क्योंकि जैसे मैंने वो टैटू वाली वीडियो डाली थी, याद है? फॉर ऑडियंस, यू गाइस कैन विजिट माय। मैं कह रहा था उस पे डाल सकते हैं क्योंकि उसमें मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स है 15। वो कौन है मुझे नहीं पता, तो उनसे थोड़े व्यूज आए थे। वो तो एनोनिमस है, उस पे कुछ व्यूज भी आए हमारी वीडियोस पे 100 के आसपास। तो वो थोड़ा सा, बट फिर अपना चैनल 50 व्यूज तो मेरे ही है। बट फिर अपना चैनल जो था उसका क्या होगा? ये था मेरा। मेरे को अलग चैनल चाहिए था। मेरे चैनल का नाम तो मेरा नाम हिमांक कलानी है ना। नया कंबाइंड तो उसमें एडिट हो जाता है नाम से। नहीं, मेरा गूगल अकाउंट है, वो जीमेल अकाउंट है। ओके, सुन लो मेरी बात भी। हो जो है सबके पास यूट्यूब अकाउंट्स है, सबके पास होते हैं। एक कॉमन अकाउंट बनाते हैं, शेयर्ड अकाउंट सॉर्ट ऑफ कॉमन आईडी बनाते हैं। सब उसी के लिए फिर मेरा। हाँ बोलो। नहीं, अभी के लिए जस्ट रिकॉर्ड इट। नहीं तो उसको फिर मैं चाह रहा था कि बिना शेयर अपन स्टार्ट करते हैं। ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज अपन बाद में भी बात कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लड़कियों से। नहीं, लड़कियां नहीं डिस्कस कर रहे। तुमने ही कहा अभी कि घर में जाएगी पॉडकास्ट, फिर तुम ऐसे कर रहे हो। यही तो मजा है। नहीं, मजा नहीं है भाई। इस वीडियो के बाद हम वही डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे घर में क्या रिएक्शन आए इन वीडियो को देख के। मैं क्या कह रहा था कि सिंस वी 4 आर एंटरिंग यूट्यूब फर्स्ट टाइम टुगेदर फर्स्ट टाइम, तो वी कैन डिस्कस अबाउट यूट्यूब इटसेल्फ। और अगर लेट्स से अगर वो नहीं भी आइडिया, अगर ये यूट्यूब का डिस्कशन नहीं भी हो पाया तो जहां तक हो रहा है वहां तक कर, उसके बाद दूसरा टॉपिक ले लेंगे। उसके बाद दूसरी देखो हम नूबी हैं अभी पॉडकास्टिंग में। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक नॉर्मल से सबसे एक क्वेश्चन करूंगा मैं, अपना जवाब देना। उसके ऊपर अपन डिस्कस यही करना है ऐसे। ठीक है, मतलब ये यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है, ये वैसे ही है नॉर्मल। तो हिमांग, तो तुम्हारी लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये हिमांग के पीछे वाली लाइफ कैसी चल रही है?
मतलब जो हिमांग किसी से कुछ शेयर नहीं करता, वो वाली लाइफ कैसी चल रही है? मतलब बहुत सॉर्टेड है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, या कैसे? देखो, मेरा मेरा सोचना है कि सॉर्टेड लाइफ तो किसी की नहीं है। तो नहीं, नॉन वी आर टॉकिंग अनसॉर्टेड अबाउट यू। अनसॉर्टेड वही मैं बता रहा हूँ, अनसॉर्टेड लाइफ इज़ अ नॉर्मल लाइफ मेरे लिए। तो मेरी लाइफ हाँ, नॉर्मल है, मेरा ये सोचना है। मेरी भी कोई सॉर्टेड किसी की ठीक नहीं, है। तो मेरी भी नहीं है सॉर्टेड, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। नहीं, तो वो जब तक नहीं मिलता, उनके लाइफ में गोल है, तो सॉर्टेड आप उसको कहोगे नहीं। तो तो तुम्हारे लिए क्या क्राइटेरिया है एक सॉर्टेड लाइफ का? मेरे लिए सॉर्टेड लाइफ का मतलब ये है कि आ, आपको जो चाहिए लाइफ में वो आपके पास है। कोई भी गोल हो गया, हाँ, कुछ भी कह लो। तो आई डोंट थिंक अभी हाँ, ये हाँ, 21 साल की उम्र में हम चारों के पास वो है जो हमें चाहिए, गोल। हाँ, हाँ। तो मतलब सबके पास अपने अपने पाथ है, हाँ, अब जैसे और हम मैं उस पे वही जा रहे एग्जांपल, होते हैं। gradually working towards it. हाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, फनेश्वर का गोल 3-4 साल पहले तक होगा कि मेरे को मतलब 10th में होगा कि मेरे को आर्किटेक्चर, बैचलर इन आर्किटेक्चर पे पहुंचना है। तो तब तब भी सॉर्टेड नहीं थी उसकी लाइफ, अभी पहुंचने के बाद भी अब उसको चाहिए कि मैं आर्किटेक्ट बन जाऊं। तो मैं बस ये बोलना लेकिन चाहूंगा एक भी कि एक ये चीज भी मैं रहती है ना कि एक मिनट हर्षुल, हम्म, एक मिनट हर्षुल, फनेश्वर को बोलना मैं है। बोलना चाहूंगा जैसे हिमांग ने बोला कि सबको हमें हमारे कुछ एम्स होते हैं, हमें उनको अचीव हम्म, करना होता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ को हम सॉर्टेड बोलेंगे कि नहीं। बट द थिंग इज, आपका ये एम है, एंड इफ यू कॉन्स्टेंटली वॉकिंग टुवर्ड्स योर गोल, है ना, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, सो दैट सॉर्टेड। हाँ उसको कह I सकते mean, हैं। नहीं, you don't मेरा have मतलब to मेरा actually मेरा achieve लाइफ that thing if सॉर्टेड you are होने से just मतलब going for ये नहीं it. था कि मेरा लाइफ सॉर्टेड होने से मतलब ये So, नहीं था, मतलब वो तो हम चारों को हाँ, पता है कि नहीं हम नहीं, चारों अपनी लाइफ में क्या उसी कर का हम रहे हैं आंसर और दे रहे कैसे हैं। कर जैसे रहे हैं। भाई हर हिमांग ने किसी भी के जो बोला सॉर्टेड ना, का वो डेफिनेशन चीज अलग है। ये है कि हर जैसे तू भी हाँ, अपना एग्जैक्टली बिजनेस, एग्जैक्टली। जैसे तू अपना बिजनेस हैंडल कर रहा है, तू अपने उस पे कर रहा है, वो चीज हो गई। हिमांग अपना कर रहा है ना, ये अपना कर रहा है, विरल इंटर्नशिप वगैरह जो भी, है ना, मैं भी कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि किसी की लाइफ एट दिस मोमेंट ऐसी कुछ अनसॉर्टेड है। नहीं, मैं वही बात करना मैं चाह रहा उसको हूँ कि अनसॉर्टेड तो सॉर्टेड बोलूंगा सॉर्टेड नहीं। का मतलब मैं ये नहीं, मैं एक काम से अपन रिलेट कर लेंगे बाद में। नहीं, काम एक से इट्स मेंटल नॉट जस्ट एक अबाउट। एक हाँ, मेंटल पीस होती है जो आप रात हाँ, को घर आओ, अपने रूम में अकेले जब होते हो, तो एक मेंटल पीस होती है। तो वो उसका मैं वो चीज थी मेरी, मैं उसको टच करना चाह रहा था। What हाँ makes you sleep at night What peacefully? makes you sleep at night and what हाँ, पौन the ओके demons, सॉरी, हाँ the demons of your mind. ओके, डीमंस You ऑफ have to माइंड। fight the demons of your mind every night. और So मैं मैं with सोते इतने वक्त Harshul, तप क्या करके तुम्हारे वो दिमाग में जो तुम्हें सोने नहीं देता है? हर्षुल ने अपने एक्चुअल क्वेश्चन को उसने एक सिल्वर नहीं लाइनिंग, देखो, क्या कहते हैं, हाँ शुगर मैं कोट कहूँगा करके कि उसको ठीक प्रेजेंट है, करा है, जो उसका रियल मीनिंग अंदर गहराई में छिपा मैं है। समझ गया, तो मैं कहूँगा मेरी लाइफ हाँ सॉर्टेड है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अभी बहुत बिजी हाँ, हूँ। ये वाले सॉर्टेड की बात कर रहा था। मैं अपनी लाइफ में अभी बहुत बिजी हूँ, जो मेरे को चाहिए था कि मैं कुछ बिजी रहूँ। ठीक है, हम्म। 2 साल पहले तक मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ कर रहा था, आज मैं 4-5 चीज़ें साथ में कर रहा हूँ। तो हाँ, आई वांटेड इट और मैं सॉर्टेड हूँ, मेरी लाइफ सॉर्टेड है। तो मैं तो ऐसे सोचता भी नहीं हूँ दैट्स यार. वेरी नाइस। हम्म, मतलब जैसे Literally जैसे go अभिनव with ने the बोला कि flow. मैं वैसे सोचता भी नहीं हूँ। जैसे ये जैसे भी अभिनव एक ने बोला तरीके कि से वही हो गया ना यार, ये तो मैं तो चलूं, हाँ, मतलब सोचता वही है ही ना, नहीं वो हूँ। भी उसका भी सोचता सॉर्टेड है, उसका भी सॉर्टेड है। मतलब मैं अपनी सॉर्टेड बात, ही है यार। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रेज किया क्योंकि मतलब मैं भी बिजी हूँ, पूरे दिन काम करते हैं, सब सब चारों ही काम करते हैं, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में। मतलब मैं और हिमांग थोड़े जल्दी आ गए अपने अपने बिजनेस में, तो हम लोग काम करते हैं पूरे पूरे दिन, सब है। लेकिन मैं जब घर वापस आता हूँ काम से, तो जब अपने रूम में आता हूँ, थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर होता है मेरे को कुछ चीजों को लेके। वो आगे बात करेंगे अपन जब थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे। तो कुछ चीजों को लेके वो रहता है। तो वो ऐसा रहता है कि पूरे दिन जब आप काम कर रहे होते हो, 11-12 घंटे जो भी होते हैं आप काम में रहते हो, तो वो चीजें आपको परेशान नहीं करती। लेकिन जब आप रात में आते हो, अकेले रहते हो, तो काफी दिक्कत देती हैं वो चीजें। फिर वो तब तुम वो अकेले एक होते ऐसे हो ना. रूटीन You don't एक have रूटीन बन anything to जाता है कि distract आपको अपने yourself. एक रूटीन बन जाता है कि आपको अपने रूम में आना है। वो उस जोन में घुसना नहीं है, लेकिन वो आपका रूम ही वो जोन बन जाता है।
मतलब मेरा रूम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ मेरे कि ख्याल रात से में वो मेरे ख्याल से ये लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं जो आई गेस हर हर किसी को एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो No. अब वो आपकी डेफिनेशन सॉर्टेड की डेफिनेशन में है कि नहीं है, आई डोंट थिंक होगा। तो वो फिर हाँ हाँ, हाँ। तो वो फिर मेरे को और और एक चीज और है। आपकी लाइफ को सॉर्ट करने के लिए आपको अनसॉर्टेड वाले स्टेट में रहना पड़ता है। तो मेरे लिए तो दोनों चीजें नॉर्मल है। हाँ, मैं वही चीज कह रहा था कि मैं भी इसी चीज से मतलब एक कनेक्ट करके एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये चीज मेरे को धीरे धीरे मतलब जो मैं 1 1.5 साल 2 साल पहले था, जो मेरे को इन सब चीजों के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होता है लोगों के साथ, तो वो चीज अब जैसे होने लगी मेरे साथ, तो मैं डील करने लगा अकेले नहीं भी। तो अब फिर वो चीज फिर एक एक तरह से स्ट्रांग बनाती है आपको। धीरे धीरे आप स्ट्रांग होते जाते हो और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है उन चीजों को के साथ डील करने मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। की। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है आपकी। तो ये मेन था मेरा। तो थोड़ा सा ये फन वे नहीं में ले नहीं, जाते हैं अपन हम। फर्स्ट टाइम हाँ, मैं वही कह रहा था, फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज अ हार्ड टाइम, शॉकिंग टाइम, चाहे किसी भी चीज में कर लो हाँ, आप। फर्स्ट टाइम इज अ चाहे वेरी किसी भी फर्स्ट नाइट हो, फर्स्ट टाइम, कुछ भी एग्जैक्टली। कैसे भी पेनफुल तो रहता है। वो रात तो मैं बहुत 2 बजे तक 2 बजे 2 बजे तक तक किया। किया। हम्म, तो हाँ, फिर यार ये क्वेश्चन तो हम दोनों का हो गया। अब दूसरे पे आया, कौन बोल रहा है? तो ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे से कोई पूछे या अविरल ने बहुत कम बोला है, वो उसने पहले बता दिया था कि वो साइलेंट गाय होने वाला है, लेकिन कुछ अविरल से कुछ पूछते हैं अपन जो कि वो बोल पाए किसी टॉपिक पे, या कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन, कोई फनेश्वर। Can't think of anything to ask. अविरल अविरल का मैं ओपन बुक हूँ, कुछ भी पूछो। तो अब तो मतलब बट कर देना। तो अविर तो अब पूछ ही लो। तो अविरल वो ऐसे अब तो हाँ, बोल दिया उसने। अविरल बोला ये कैसी वो खुली किताब हो तुम अविरल? वर्ड ढूंढ रहा है। ये कैसी खुली किताब हो तुम अविरल? ये पेपर याद है तुम्हें? उसमें नहीं जाना अपने को। तो अगर ये हमारी फैमिलीज देखेंगी तो आई डोंट थिंक सो उनको देखने चाहिए ये वीडियो। तो मेरे को एक क्वेश्चन तो हमारे पूछना था। साइड एक्चुअली मेरे को एक बहुत क्वेश्चन पूछना था, एग्जैक्टली तीनों से पूछना था, क्योंकि मैं बहुत सरप्राइज था। तीनों से नहीं, हर्षुल से नहीं था, बाकी अविरल फनेश्वर से था कि तुम लोग ये चीज़ के बारे में, ये मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये डिस्कशन के बारे में तुम एक बार में कैसे मान गए कि हाँ लेट्स डू इट? हाँ हाँ हाँ, ये I was मेरे लिए gonna भी था। हाँ ये मैं मेरे आंसर शॉकिंग कर था क्योंकि मैं ऑडियंस को बता दूं या जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, ये ऐसा हम काफी बार डिसाइड कर चुके हैं ग्रुप पे, या तो मैं डालता हूँ ऐसी कोई चीज या फिर हिमांक कलानी डालते हैं, और वो हम दोनों ही इंटरेक्ट करके उसको छोड़ देते हैं। आज रैंडमली मैं पूरे था, मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया इनके चैट्स पे, तो रैंडमली इतने सारे मैसेजेस देख लिए मैंने कहा यार ये इन दोनों को क्या हो गया, तो ये क्यों हुआ फनेश्वर अविरल बताओ। Guys, So- new me. yeah, क्या okay. फीट है? 2022 मेरा तो स्टार्ट हुआ है। मैंने सोचा कि यार नई चीजें Aviral try is करना चाहिए। Aviral is gonna be full of surprises this year. रिजोल्यूशन Let's see. Aviral अपनी खुली किताब वो सारे उसके पेजेस पलटेगा और देखते हैं दिखाएगा हमें। इस साल के एंड में हमारे लिए क्या लिखा है, देखते हैं। हाल निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्या पता हम कहीं कुछ कर रहे हो जो हम करना चाह रहे हो। हाँ, तो नहीं, अविरल तो का अपन आंसर आ गया, फनेश्वर का आंसर। ये जो उसका क्वेश्चन एक्सेंट है, था। ये जो एक्सेंट अरे है उसका अपन उसका रुको क्वेश्चन नहीं आंसर करा मैंने। रुको, फनेश्वर का अविरल आंसर। ने तो कर दिया। करो। हाँ, तो हिमांग जैसे उसने पूछा अभी के मतलब इट इज वेरी अनलाइकली ऑफ मी टू जॉइन दिस काइंड ऑफ स्टफ इन लोगों के साथ, एंड इवन आई डोंट नो मैंने ऐसे क्यों कर लिया, बट आई वाज गोना मेंशन दैट पहले जब मैं इंट्रो दे रहा था कि व्हाई एम आई हियर, सो
I also don't know because सुबह मैसेज डाला ये लोग लग गए, I was like fine whatever, मेरे पास है नहीं कुछ करने को, छुट्टियां चल रही है, so मैंने उस टाइम ऐसे बोल दिया था। एंड और सबको बता दो, फनेश्वर ऐसा लड़का है, फनेश्वर ऐसा लड़का है, आपका पूरा प्लान बन जाएगा, आप तैयार होके वहां पे खड़े होगे और ये नीचे लेने खड़े होगे उससे। ये ऐसा मादक चोद है कि आपके प्लान आपके कैंसिल करा दे, खड़े खड़े तुम्हारा छूट जाएगा, ये नहीं आएगा। तो ये ऐसा लगता है, और like, इसका यहाँ पे आना हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि हमने 11 बजे के बाद इसको देखा नहीं है आज तक। मैं सोच चुका था, मैंने 2 बार इनके कॉल से अभी भी हमने इसको मैं मना कर दूंगा कॉल उठा के कि ये लोग को मैंने बोला था, एंड आई वाज लाइक फाइन व्हाटएवर, अपनी शक्ल दिखा देता हूं। तो अपन से मेरे को एक चीज आई कि अपन ये जो एक्सेंट है अपन वाला, ये कि अपन ऐसा कर लेते हैं, ये मेरे जो बाहर के कजन्स आते हैं उनको ये काफी अलग लगता है कि ये अपन क्या कर रहा है यार, तो ये ग्वालियर का एक्सेंट है। जैसे अपन जैसे बात कर रहे ना, ये अपन कह रहा हूँ मैं, तो मेरे जो चंडीगढ़ वाले या जो भी बाहर आउट ऑफ ग्वालियर वाले जो भी कजन्स हैं, वो अगर मेरे से ये सुनते हैं तो हंसते हैं कि अपन क्या है भाई, अपन तो क्या मतलब कैसे बोलते हैं, जैसे अपन, मेरा तो नेचुरली निकल रही है। तो अपन को मतलब जैसे हम बोलते हैं, वो लोग हम बोलते हैं, उनको अपन पता ही नहीं है, उनको अपन ये टपोरी बातें लगती है। तो ये एक्सेंट ग्वालियर का है या मध्य प्रदेश का, मेरे को नहीं पता। नहीं यार ऐसा नहीं है, अपन तो एक हिंदी वर्ड है प्रॉपर। हाँ, अपन तो हिंदी वर्ड है एक प्रॉपर। मैंने भी अभी नहीं यार, मैं मतलब उसकी बात का मेरे को सेंस लग रहा है, फिर वही अपन निकला। हम ज्यादातर लोग जो है वो हम यूज करते हैं अपन, तुम एक बार सोचना ये चीज, तो हम यूज करते हैं। तो इस मेरे को पॉइंट पे आने दो प्लीज। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एक्सेंट है वो ग्वालियर का है, हम चारों ग्वालियर से हैं। आई डोंट थिंक हम में से किसी का पास है ग्वालियर का एक्सेंट। तो अरे ग्वालियर का प्रॉपर मध्य प्रदेश का एक्सेंट अपना किसी के पास होना भी नहीं चाहिए। वो किसी के पास होना भी नहीं चाहिए, वो सही में नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही बुरी चीज है, वो बहुत ही बुरी चीज है। तो हालांकि मैं डील डेली उन्हीं लोगों से करता हूँ वैसे एक्सेंट वालों से, क्योंकि मेरी लेबर है, ओके उनको मेक श्योर डायलेक्ट है, अपने में नहीं चल पाता। और हाँ मतलब ज्यादा जगह में नहीं उनके लिए तो वो नेचुरल है, उनके लिए ये चीज, उनका कोई एक्सेंट ही नहीं है, वो उसी बात में बात कर, उसी उसमें बात। हाँ, तो we're not trying to offend anyone, ग्वालियर के बारे में पूछना चाहता था कि जैसे इन फ्यूचर जैसे फनेश्वर है और अविरल है, हम चारों में से प्रोबेबली ये लोग तो बाहर ही रहेंगे ग्वालियर से। अविरल तो 1000% बाहर रहेगा, अविरल तो बाहर ही सेटल होगा। और मेरा तो यही प्लान है कि, प्लान तो नहीं मतलब जैसे बिजनेस फैमिली से है, इतने साल पुराना बिजनेस है, तो आप नहीं जा सकते बिजनेस को छोड़ के बाहर। अगर आप बिजनेस में रहोगे ना, फनेश्वर अपना बिजनेस यहाँ सेटअप कर सकता है अगर वो करना चाहे, नहीं तो बाहर भी रह सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ग्वालियर जैसी सिटी को क्या मतलब कैसे समझते हो तुम, कि डेवलपमेंट है नहीं है, आगे क्या स्कोप है? डिपेंड मेरे ख्याल से डेवलपमेंट के लिए ना पब्लिक की बहुत वो होती है, देखो मेरे ख्याल से ले पाए। सुनो एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो, एक एक करके सब आंसर करे तो बहुत अच्छा रहेगा, सबके वो पता चलेंगे व्यूज। तो पहले मैं चाहता हूँ कि फनेश्वर वो होता क्या है कि जो मेरा व्यू होता है वो फनेश्वर बोल लेता है, फिर अविरल बोल लेता है, फिर अभाग बोल देगा, फिर पेपर को बोलने ही नहीं देगा। तो मैं बताता हूँ, मैं ऑर्डर बताता हूँ, पहले फनेश्वर, फिर अविरल, फिर हिमांक, फिर हर्षद। चलो स्टार्ट। हाँ, तो जैसे तूने पूछा, मतलब तेरा मेन क्वेश्चन क्या है कि मेरा मेन क्वेश्चन है कि ग्वालियर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आगे क्या कैसे रहेगा, मतलब जैसे मेरे को रहना ही यही है, तो मैं माइंड में क्या लेके चलूं, मतलब मेरे को तो पता है कि बेकार यार तू अपने बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में ग्वालियर को लेगा। देखो एक मिनट, पहले हर्षद तुम नहीं बोलोगे, अब फनेश्वर को बोलने तो तुम थप्पा लगा लो मुंह पे ऐसे अपने। हाँ नहीं, मैं म्यूचुअल चाह रहा हूँ कि उसने पूछा है, तो सबके एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। मैं जैसे आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे तो क्लियरली दिखता है कि द सिटी द ग्वालियर इज डेवलपिंग एंड पॉपुलेशन भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो
बहुत है, मतलब ग्वालियर को डेवलप होने के आगे, मतलब इसका जो ग्राफ होता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है इसका डेवलपमेंट में, दैट्स व्हाट आई बिलीव। चलो ठीक है, लेकिन एक मतलब और लाइफस्टाइल की बात ज्योग्राफिक, होती है, मतलब एक जैसे बात अपन होती है ज्योग्राफिक, लाइफस्टाइल की भी। ये तो मैं बिजनेस बोल पॉइंट रहा ऑफ व्यू से हो गया। जैसे मैंने बोला था कि अगर आपका बिजनेस है तो आप इसको उठा के कोई दूसरे शहर में थोड़ा लेके जा सकते हो, इतने साल पुराना हूँ बिजनेस पॉइंट बिजनेस को कहीं और एस्टैब्लिश्ड है एस्टेब्लिश। इस सिटी में जैसे तुम्हारा ग्वालियर में एस्टैब्लिश्ड है, तो हाँ, मतलब उतना फ्रूटफुल, और मतलब बाहर जाके इट वोंट बी दैट इजी कि तुम्हारे जैसे यहाँ एस्टैब्लिश था वो एस्टैब्लिशमेंट वहाँ या सिमिलर कर सको, बिकॉज दैट वुड बी हाँ वेरी तो हार्ड। और मेरे को कहीं बट अकेले देखा तो जाना जाए, नहीं है, मतलब ऐसे बिजनेस है, मेरे को कोई जॉब करने तो जाना नहीं है कि बट मेरे को अपने आप मेरा एक संभालना है। क्वेश्चन है कि क्या इस 2022 बाईस 2022 की 22। 2022 की दुनिया में बिजनेस ओनली एग्जिस्ट इन स्टोर्स ओनली, फिजिकली ओनली? मेरा क्वेश्चन ये है। लेकिन अब जैसे हम इस पे अपन आएंगे, हम इस पे आएंगे। फनिशा, तुम्हारा हो गया क्या आंसर पूरा? हाँ हाँ हो हाँ, गया अब फिलहाल। अविरल तुम बोलिए। यू मैं आर कह रहा नॉट था कमिंग कि टू ग्वालियर बैक। डेवलपमेंट के हाँ। लिए आई एम नॉट कमिंग बैक टू ग्वालियर, क्योंकि मेरे को हाँ, बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं एट द और है मोमेंट, और है भी सही। है भी। तो बट डेवलपमेंट के लिए पब्लिक की भी एक बहुत बड़ी वो होती है, डेफिनेटली पार्ट डेफिनेटली। होता है पब्लिक का। और बिल्कुल आई बिल्कुल। डोंट थिंक कि ग्वालियर की जो मेन पब्लिक है, जो मेजर पब्लिक है, वो डेवलप नहीं, इतना जो नहीं जो हो देखो सकती। आने वाली जो जनरेशन है, जैसे तुम्हारा ही एग्जांपल ले लेना। तुम यहाँ नहीं रहने वाले, तुम यहाँ नहीं रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे रह के तुम क्या करोगे? या तो तुम अपना प्रैक्टिस करो, अकेले इंडिविजुअल करो, लेकिन वो तुम्हें करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं स्कोप करना। नहीं है उस चीज का। बड़ी सिटी होगी, बड़ा स्कोप होगा। तो तुम जैसे कई लोग जो माइग्रेट हो रहे हैं, और जो नई जनरेशन है जो माइग्रेट हो रही है, बाहर ही पढ़ने जा रही है, बाहर ही सेटल हो रही है, तो यहाँ पे वो लोग आ ही नहीं रहे। यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के, जो छोटे ग्वालियर से भी छोटी सिटीज हैं, ग्वालियर से छोटे जो गांव कहते हैं जिनको, जो विलेजेस हैं, उन उधर से आ रहे हैं। उनके लिए दिल्ली है, उनके लिए ये चीज दिल्ली है कि हाँ हम ग्वालियर पढ़ने जा रहे हैं। हाँ साहब, हम ग्वालियर पढ़ने जा रहे हैं। फिर वो यहाँ आके उनके पास पैसा है नहीं है, वो बात अपन नहीं करते अभी, क्योंकि उनके पास पैसा तो अंदर रहता है, जमीनें बेच बेच के आ जाते हैं यहाँ जैसे भी, या मजबूरी में भी आते हैं जो भी। लेकिन बेसिकली आई थिंक वो कि लोग आ रहे हैं, कोई कोई साइकिल पढ़े बनती है लिखे लोग पूरी। नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। और पढ़ी लिखी फैमिलीज यहाँ पे रुकना पसंद नहीं कर रही हैं। जो जेंट्री एक एक वर्ड यूज करते हैं हम, वो नहीं रुकना चाहता है यहाँ पे। और जो यंग यंग जनरेशन है, तो वो तो डेफिनेटली नहीं रुकना देखो चाहता। एक मिनट हर्ष, मैं जैसे पहले बोल रहा था, पहले भी मैं चीज बोली थी, फिर मैं बोल नहीं पाया कि जोग्राफिक उसमें देखा जाए, जैसे लोकेशन है जो, जैसे तू बोल रहा है कि सराउंडिंग में हमारे पास बहुत ही छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो भी ये हैं, तो यहाँ के लोग माइग्रेट हो रहे हैं सिटी में। प्रॉब्लम समझो, सिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, ठीक है, डेवलपमेंट का स्कोप है, सब है, अच्छे हम सब है ना, मतलब अच्छी जेंट्री भी है, कम्युनिटी सब है। बट बाहर से जितना यहाँ पे लोग आ रहे हैं, नो डाउट हर सिटी में होता है डेवलपमेंट, जहाँ है वहाँ लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट प्रॉब्लम लाइज हेयर, वो उन लोगों को डील सिटी हमारी नहीं कर पा रही, उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। जो भी है, जैसे तुम रोड्स पे जाओ तो तुम्हें भाड़ा भाड़ा मिलता है, सब है ना, तो मतलब जैसे प्रॉब्लम जैसे कि हम लाइज लोग हम है। लोग अगर जैसे माइग्रेट होके दिल्ली जाए, तो हम उनके दिल्ली में हम एक यार तू दिल्ली की उस बात कर रहा है, लाइफस्टाइल को हम तू अडेप्ट कर कोई सकते हैं। तू उस ग्वालियर उस से कोई भी लाइफस्टाइल को फैली हम बड़ी अडेप्ट सिटी कर की लेते बात कर हैं। रहे हो तुम हाँ, तुम ग्वालियर से कोई भी फैली बड़ी देखो, सिटी की बात मेरा कर रहे हो ना, मेरा तो सोचना ये है, सेम प्रॉब्लम परसिस्ट देयर एज वेल, मेरा सेम सोचना ये है प्रॉब्लम कि मैं एंड परसिस्ट देयर। में वही कह रहा था कि ये साइकिल है कि जो हाँ अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें तुम्हारा फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा। तुम्हारे जो भी नीड्स हैं, वांट्स हैं, उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा अभी हाँ ग्वालियर में, हाँ एट दिस मोमेंट। फिर तुम एट अच्छी दिस जगह मोमेंट जाओगे, दैट्स ट्रू, और मेरा सोचना ये ऑब्वियसली। है कि वही साइकिल बन बाहर जाती है। मेरा सोचना ये है कि बाहर निकलना ज़रूरी बहुत है, क्योंकि देखा जाए तो यू नीड एक्सपोजर टू तुम अभी एक समझो कि तुम 100-200 करोड़ के मार्केट कैप की सिटी में हो, तो तुम्हारी सोच जो है वो वहाँ तक ही रहेगी। लेकिन तुम जैसे ही बहुत बड़े मार्केट कैप की सिटी में जाओगे तो तुम्हारी सोच भी बढ़ेगी।
तो अभी एक दिल्ली में बैठा कोई नॉर्मल 300-200 करोड़ की पार्टी क्या सोचती है तुम्हें पता भी नहीं है, उनका दिमाग क्या कैसे चलता है। तो वो चीज़ वैसे सोचने के लिए, वो एक्सपीरियंस करने के लिए, और अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है, ऑब्वियसली मेरे को नहीं लगता अभी तो इस एज में कोई है, तो वहाँ तक पहुँचना है तो बाहर निकलना ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से इन दिस एरा, अपने एरा में एक इंसान एक बार में बहुत सारे शहरों में रह सकता है। सेटल होने की बात अलग है कि हाँ मैं परमानेंट मैं सेटल एक सिटी में हूँ, बट मैं और सिटीज़ में टाइम बाय टाइम रह सकता हूँ अगर मेरे पास पैसा है, मेरी लाइफ चल रही है, मेरा काम फैला हुआ है। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय काम फैलाने का ही है, एक जगह काम इकट्ठा करने का नहीं है। अब मैं इस चीज को एग्री तो नहीं करूंगा, मतलब ये तो मेरे बिल्कुल ओपोजिट है मेरे लिए तो, क्योंकि अब हर किसी का बिजनेस पैटर्न अलग होता है, हर किसी के बिजनेस करने के तरीके अलग होते हैं, हर किसी का बिजनेस अलग होता है। मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मेरे को आगे बिजनेस ही करना है, या कर रहा हूँ मैं अभी बिजनेस, आगे क्या करना है। मैं ऑलरेडी 2 साल से अपने पापा के साथ बैठ रहा हूँ और एक स्टार्टअप भी ओन करता हूँ। तो जैसे मैं अपने पापा के साथ बिजनेस में बैठ रहा हूँ, तो मैं कैसे कहीं बाहर चले जाऊं, जबकि एक बार को मतलब मेरे पापा को मेरा सपोर्ट मिल चुका है, चलो फिर मैं कैसे बाहर। हाँ, मैं इस पे फॉलो अप क्वेश्चन एक लूंगा। हाँ, मतलब मैं कैसे बाहर चले जाऊं छोड़ छाड़ के सब, क्योंकि अगर जैसे मैं घूमने भी जाता हूँ, जैसे तुम लोगों को भी पता है, मैं अगर दिल्ली भी आता हूँ या कहीं पे भी, हम लोग जैसे अविरल दिल्ली रहता है वहां पे मोस्टली, तो हम उसके यहाँ जाते हैं, तो मेरे दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं, फैक्ट्री की टेंशन और ये वो ऐसा वैसा। तो एक बार जब आप बैठ जाते हो अपने बिजनेस में, पर्टिकुलरली बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको टेंशन रहती है उस जगह की कि वहां पे काम ठीक से हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, पापा अकेले संभाल पा रहे होंगे कि नहीं संभाल पा रहे होंगे, नोइंगली कि वो 25 साल से अकेले संभाल रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं वो। लेकिन आप जब एक बार आ जाते हो तो आपका दिमाग फिर वहीं चलता है। मैं तो अब मैं बाहर जाना। एग्जैक्टली इससे वो पहले ये कह रहा था इसी से कि पहले ये कह रहा था कि तुम्हारी सोच यहीं तक रह गई ना, कि मेरे कारखाने में क्या चल रहा होगा, मेरे फादर क्या कर रहे हाँ होंगे, हाँ। वो क्या। तो मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने बिजनेस होंगे बाहर दूसरे शहरों में, जो मतलब ऐसे अलग अलग शहरों में चीजें मैनेज कर रहे होंगे। वो कैसे कर रहे होंगे मैनेज, तुम सोचो आज कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, कोई तो तरीका उनके होगा। पास मैन अब वो पावर तुम है ना, उनके ग्वालियर, पास मैन पावर भी मैन तो एक पावर चीज की है। बात नहीं है। मैन पावर ठीक है, लगती है, लेकिन तेरा ठीक है, अभी मेन सेटअप तेरा ग्वालियर है, ठीक है। हाँ, ग्वालियर में तेरा काम अच्छा चल रहा है, तूने सोचा कि ओके अब मैं इसको फैलाऊंगा, मैंने आगरा में फैक्ट्री डाली, मैं क्या कह रहा ठीक हूँ है। कि हर किसी का बिजनेस करने का तरीका अलग है। अब जैसे मेरा बिजनेस ग्वालियर बेस्ड है, कि यहाँ पे सिर्फ हमारा काम यहाँ होता है, बाकी माल हमारा सब और आउट ऑफ ग्वालियर वो बिकता है, मतलब तुमने ग्वालियर में बिकता आउटसोर्सिंग है। कर ली, ठीक है, ठीक हाँ, है। लेकिन तेरा मेन सेटअप ग्वालियर है, तो तू ग्वालियर में ही सेटअप रखेगा पूरा अपना। कभी कहीं इन द फ्यूचर तेरा मन किया कि ठीक है मेरे को बढ़ाना है मेरा बिजनेस, हाँ। तो कहीं और फैक्ट्री नहीं डालेगा। एक नहीं प्रोडक्शन मेरा की मैं बात आउटलेट कर रहा है वो। एक मेरा आउटलेट आगरा में होना चाहिए, एक मेरा आउटलेट दिल्ली में होना चाहिए, एक मेरा आउटलेट मुंबई में होना चाहिए। डेफिनेटली करूंगा, लेकिन उसके लिए मैंने जो चीज बोली कि मैन पावर लगती है उस चीज के लिए, तो मैन पावर मेरे पास कैपिटल होनी तो चाहिए तू ना। अभी चलो मेरे को बनाएगा ना, लगता है, हाँ। मेरे ख्याल से कैपिटल तू अभी कैपिटल वाली बनाएगा। बात नहीं है, कैपिटल वाली बात नहीं है। मेरे साथ मेरे 5 भाई नहीं खड़े हैं कि हाँ एक भाई मेरा यहाँ पे मैनेज कर लेगा। मैं आज में मेरे बिजनेस में 1.5 आदमी है, मतलब मेरे पापा पूरे हैं और मैं 75% ध्यान देता हूँ। आने वाले टाइम में मैं पूरा हो जाऊंगा, पापा 75% हो जाएंगे एज के अकॉर्डिंग। तो मैं जितना मेरा बिजनेस फैला हुआ होगा, जहां जहां मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा अपना प्रोडक्ट, मैं वहीं तो ध्यान दे पाऊंगा ना। कि चलो मैं ये ध्यान दूं कि मैं दिल्ली में एक स्टोर खोल लेता हूँ, फिर वहां स्टोर में कौन संभालेगा जब मालिक ही ठीक है, नहीं होगा वहां समझ पे। गए। चलो सुन, सुनो समझ गए सुनो, अब प्रैक्टिकली। मेरे ख्याल से सबका हाँ, ओपिनियन आ चुका है, अब दूसरे का ओपिनियन बदलने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे। तो हाँ, मतलब हाँ, वो अपना बोल के बिल्कुल चुप सही हो बात जाओ है। यार। तो कहानियां मत सुनो अपनी। मूविंग ऑन फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड, मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड,
थैंक यू सो Where मच। are we आई now? वाज वेटिंग फॉर दिस एक्चुअली। मैं पूरे टाइम हर्षल की शक्ल देखता रहा कि भाई चुप हो जा Where are मैं दिख नहीं we रहा था now? तो मेरे को पसंद है बिजनेस के बारे में बात करना। तो we तुम हो will सेठ have a आदमी, हमें पता है। separate video, we'll have a separate हाँ video जिसमें सिर्फ एग्जैक्टली हम इतने हर्षल की कितने सारे बिजनेस टॉपिक्स है एंड यार। उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी बिजनेस ओ माय गॉड, गुजराती डिस्कस बिजनेस करेंगे। मुझे समझ नहीं आता। बिजनेस का डिस्कशन में तो हर्षल चावला ऐसे इंजन में कोल डाल के दुक हो जाएंगे। तो हम अब आगे बढ़े। हाँ प्लीज। तो हाँ वैसे ही 7 मिनट बचे हैं ये वाली कॉल में भी, तो लिंक भेज। कोई बात नहीं, बहुत होते हैं 7 मिनट। मैं 3 मिनट बाद लिंक भेजता हूँ, फिर अपन उसमें थोड़ी देर और करेंगे, फिर इसको एंड कर देंगे। अब अपन देखो 3-4 टॉपिक हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 2 टॉपिक हो चुके हैं। एक आखिरी टॉपिक और ले लेते हैं, उसके बाद एक छोटा टॉपिक और ले लेंगे, 4 टॉपिक हो जाएंगे डिस्कशन के। देखो कितनी जल्दी कंप्लीट भी हो गया। टॉपिक और है, एक टॉपिक मेरे पास काफी फनेश्वर, देखो तुम्हारा हो गया हर्षुल, फनेश्वर पे आते हैं। लिख के रख लो हर्षुल, तुम बाद में याद दिला देना। टॉपिक नहीं है, लाइक इफ आई पुट दिस आउट, ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज है बोलने को, एंड इट कैन आल्सो ऑफेंड सम पीपल। सो इट्स अबाउट मी। जैसे I've been ट्रेनिंग 1-2 साल से। आई एम गोइंग टू जिम एंड मैं मतलब पहले बहुत स्किनी हुआ करता था। हाँ बचपन में, मतलब तुम लोगों ने देखे ही है, बिल्कुल ही इतनी पिंकी फिंगर, इतना पतला सा हुआ। सो 2-3 साल में मैंने खुद को काफी चेंज करा है। तो अब जाके एट दिस पॉइंट जैसे मैं सोचता हूँ कि सबके बॉडी गोल्स होते हैं, ठीक है ना? सबके बॉडी गोल्स अलग होते हैं, सबका अलग होता है। बट आई फील जैसे मैं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू जैसे बल्क, आई एम ट्राइंग टू गेन माई वेट। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है जैसे मैं वेट गेन कर लूँ, देन उसके बाद मेरे को जैसे फैट भी गेन होएगा, जो भी मसल होएगा, तो वो मैं कट कर पाऊंगा फैट इजीली रादर देन मतलब मसल गेन करना। तो मुझे ये फील होता है कि गेनिंग वेट इज एक्चुअली टफर देन लूजिंग वेट। अब इसमें क्या कहना है? नहीं यार, नहीं गेनिंग वेट इज नॉट टफर। मेरा स्टेटमेंट यही है कि आई बिलीव, एक मिनट, आई बिलीव, मैं फिर से अपना स्टेटमेंट वी रिस्पेक्ट योर स्टेटमेंट। मसल फैट कुछ नहीं बोल रहा मैं, एक मिनट में फिर से फ्रेज वो मेंटली की बात कर रहा है, मेंटली गेनिंग फैट है कैसे ना? नहीं प्योर फिजिकली, बट मसल फैट ऐसा कुछ नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि gaining weight, putting on weight is tougher than actually losing weight. मतलब ये है मेरा। I don't agree with this. ओके हिमांशु, मेरे को यहाँ पे मैं पानी पी लूं मुझे वो लग जाता है। हाँ मेरे को भी समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे losing weight is tougher than gaining weight। तुम लोग समझे नहीं, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि फनेश्वर कह रहा है कि वो सोचते गेनिंग वेट की हाँ यार आज मेरे को खाना है क्योंकि मेरे को पुट ऑन करना है। नहीं ये कुछ मेंटली कुछ रिलेटेड नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं एक नॉर्मल भाषा में बताता हूँ जिससे तुम समझ पाओगे तुम दोनों। इसका मतलब ये है कि ये डेली खाता है, ये डेली ट्रेन कर रहा है अपने आप को, और इसका कहना ये है कि जो लोग जो लोग फैट लूज करते हैं उनका फैट लूज करना इजी रहता है, क्योंकि उनको अपना डाइट बस कम कर लेनी है और ट्रेन करना है, और उनका डाइट उनका मतलब फैट लॉस होता जाएगा rather than gaining your weight। मैं इसको बोलना चाहूंगा, मैं जैसे तूने जो चीज बोली ना, मतलब देखो हमारी बॉडी क्या है, बॉडी की टेंडेंसी क्या है तो मतलब कोई भी चीज कर रहे हो तुम बैठे हो ना तो एनर्जी बर्न होती है, बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी, एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी। तो बॉडी का एक वर्किंग इज इन द डायरेक्शन कि वो बर्न करे, वो एनर्जी कंज्यूम करे, है ना? अब losing weight is literally in the same direction, but gaining weight इसका उल्टा है। you have to मतलब आप सिर्फ बैठे हो ना, आपकी बॉडी एनर्जी बर्न कर रही है, ये चीज मतलब गेनिंग वेट जैसा अभी अविरल ने बोला is literally the opposite of body's tendency। जैसे अभी अविरल ने बोला कि मैं पानी पीता हूँ मेरे को वो भी लग जाता है, that is not gaining weight we are talking about muscle gains।
नहीं नहीं नहीं, मतलब मसल गेन तो जनरल जनरल डिफरेंट हो गया ना। मसल गेन मसल जनरल गेन जनरल मतलब जनरल आपका वेट बढ़ना चाहिए, लेकिन वो फैट से नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब फैट का नहीं नहीं, परसेंटेज मैंने फिनिशर वही फैट की स्टेट बात करा कर रहा ना, है। मैंने स्टेट करा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मसल और फैट और बॉडी, इट्स जस्ट वेट। आप गेन कर रहे हो या नहीं, लूज वो कर वो रहे हो तो मैं भी उसमें, डिसएग्री करता हूँ, वो तो मैं भी है ना, यार डिसएग्री करता मेरे हूँ ख्याल से कि सबकी बॉडीज और सबका माइंड अलग है। इट इज हाँ अबाउट बोथ वो तो बॉडी एंड माइंड। ऑब्वियसली ना। अगर मेरा माइंड को मैं देख खाना चाहिए तो मैं खाते देख जाऊंगा। जैसे हिमांग, देख सबकी अलग होती है, ठीक है, बट जैसे हम सब सेम एज ग्रुप के सेम, है ना, एक उतना ड्रास्टिक चेंज थोड़ी होएगा कि यार, मतलब नहीं एक नहीं, वो ड्रास्टिक करोगे चेंज आप एक अगर, ओबीस, तो तुम्हारी एज का भी एक ओबीस को तुम देख लोगे तो ऑब्वियसली बॉडी वो टेंडेंसी होती बहुत है ड्रास्टिक सबकी। चेंज है। होती है ना। हाँ मैं जैसे मैं आई बिलीव मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, ठीक है, आई एम अ हार्ड गेनर, सबकी अलग होती है। एक जनरल उसमें लेके बोल रहा हूँ मैं, वो तो मुझे ही पता है कि यार ऑब्वियसली सबका चेंज होगा, बट उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होएगा। तो ये है, पता अगर नहीं, मैं, तो मतलब डिसएग्री। मैं, हाँ ये, मेरे ख्याल से मेरा तेरे तो लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी पीपल लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट इट। मेरे ख्याल से तेरे लिए मेंटली, मतलब एक स्किनी पर्सन के लिए उसको क्योंकि बल्क करना है तो मेंटली गेन वेट करना टफ होता हाँ होगा। मतलब मैं अपने लाइफ के 15 इयर्स आई बीन स्किनी किड, सो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज बैठी हुई है एक ना। एक इनसिक्योरिटी है, एक इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है। भी नहीं, नहीं कहूंगा, अपन बोल बट सकते हैं, अपन वो नहीं लोगों बोल में से सकते नहीं हैं, है बट कि मैं एवरी मैं बॉडी तो बट वो पॉइंट मेरा कैसे नहीं है, टैग टैग मैं ये कह रहा हूँ टैग कि टैग टैग इनकम। ये तुम लोग समझे नहीं यार, ओके। छोड़ो। नहीं, मैं नहीं समझा। मैं नहीं समझा। मैं अभी भी नहीं समझा और मैं ना समझना चाहता हूँ। पर्दे तो ये मैंने होते कुछ नहीं हैं, वो बोला। तुम्हारी बैक है। ना मेरे को पर्दे से लेना, ना मेरे को पर्दे कपड़े ये से होते लेना हैं है। अर्जुन चावला। आर्किटेक्ट फॉरेश्वर तुम समझे नहीं। नहीं, और इसमें बस तो ठीक मैं है, हमने कुछ किया। अच्छी आर्किटेक्ट, बात है, मैं भी नहीं समझा। अच्छी बात है। मैं नहीं समझा। मेरे को कट करवाओगे क्या यार? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर इसके बाद किसी के पास भी कॉल आता है फनेश्वर, तो तुमने बात चालू करी किसका थी कॉल बॉडी आता है बॉडी यार? नहीं नहीं, की। डिस्कशन प्लीज, क्या डिस्कशन में ये है? सब मत लाओ, आगे बढ़ो यार, किसी को इन्वॉल्व हाँ, मत करो प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? किसी को नहीं करता, किसी को नहीं। मूविंग ऑन अपन। मुझे नहीं पता, चलो चलो एक लास्ट का वो बताते हैं कि मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी बनी होगी, या मेरे को हाँ नहीं पता, मेरे को लोग क्या जज करने वाले होंगे सही है। इसके बाद, वो जो जो लोग हर्षल को नहीं जानते होंगे या जैसे भी, तो मैं ये सब सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि सिर्फ इस पॉडकास्ट को देख के मेरे को जज मत करना। मैं एक्चुअली एज एन कर इंडिविजुअल, लो, कर लो जज। नहीं मैं सुन तो लो, Why मतलब does जज it? मत करना, जज मत करना इन द सेंस कि ये मत समझना कि अच्छा हर्षल ऐसा है क्या, ये मत समझना, अभी और पॉडकास्ट आने वाले हैं। नहीं, तो देखो, ठीक है। तुम्हें 1 घंटा देख लिया लोगों ने, तुम ऐसे ही हो। मैं भी ऐसा ही हूँ। फनेश्वर भी ऐसा है, विल भी ऐसा है। और हाँ, ये स्टेटमेंट डाल दो कि मैं तो आई बिन ऑन इंस्टाग्राम सिंस लास्ट 2 4 5 years। तो मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। तो हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, क्या कर सकते हैं? चेंज थोड़ी ना करूंगा अपने आप को तुम्हारे लिए, यू व्यूअर्स गाइस। हाँ, आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ। हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स तो फनेश्वर के पास है, तो वहीं से सबसे ज्यादा ऑडियंस आने वाली है। तो मैं कह रहा देखो, था स्टोरी पे नहीं ऐसा भी है। डलेगा, पहले स्टोरी पे नहीं पहले डलेगा। अपने अपने क्लोज ग्रुप्स में डालेंगे। नहीं, क्लोज ग्रुप पे क्या होगा यार, जो लोग हमें जानते नहीं है वो ये अरे वीडियो लेट्स देखेंगे। तो डिसाइड सबके दिस क्लोज लेटर फ्रेंड ग्रुप यार। अलग हाँ होते हैं ना। एक्चुअली ये बाद में का डिस्कशन रखते हैं। ये बात बाद में विल करते हैं। विल हाँ, तो हमारा एक टॉपिक तुमने बिप आखिरी क्यों क्या था? लगा लिया? आखिरी टॉपिक क्या था हमारा? हाँ, वो अब देख नहीं, फनेश्वर वाला वाइट टॉपिक। हार्ट बिप क्यों लगा दिया? फनेश्वर वाला टॉपिक हमारा हो गया। अब आते हैं कोई आखिरी लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लिकर पॉडकास्ट। लास्ट लिकर टॉपिक। ओह ये क्या होता है? एल्कोहल ओह नहीं, एल्कोहल अभी नहीं, बहुत ये क्या हैवी होता टॉपिक है? है। हाँ, मेरे को भी पता नहीं है क्या होता है। एल्कोहल
क्या क्या चीज होती है? मैंने केमिस्ट्री अरे पढ़ी जो होती एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, में होता है कुछ वो। मैंने ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ी होती तो बता देता, बट मैं प्रशांत सर काफी की लेम क्लास हो में रही था। थी, सबको पता है, सबको पता है, सब तुम्हारी स्टोरीज देखते हैं, हिमांक कलानी, अविरल जैन, सबको पता है। तो तो क्या प्लीज, मैं डिड आई डिनाई एनीथिंग? नहीं तुम कह रहे हो ना कि मैंने डिनाई केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी है और ऐसे और वैसे, ठीक ये है, फालतू तो की फिर बातें। ये हम बात के लिए रखते हैं डिस्कशन। अभी हम तो कुछ सभी बातें रखोगे तो टॉपिक क्या रह जाएगा ब्रो? लाइट टॉपिक दे बहुत दो, तुम दे दो। टॉपिक्स है, बहुत टॉपिक्स है। अभी टॉपिक लाइट क्या रखना है? हर्षल, बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे सेल लगे, खरीद ले। अरे यार मैंने खरीद के दे दिया यार, तुम अभी बता रहे हो। तो फिर से लगे ना, और खरीद ले। अरे इससे याद आया, अविरल पैसे भेजो यार, ये सब तो मत करो यार। हाँ यार प्लीज ये यार। कैजुअल फ्री व्हीलिंग चैट है ये, हम कुछ भी बोले, हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस हिसाब हिसाब सब कर सकते हैं यहाँ पे। तो अविरल किस्त चालू कर दो अपनी भेजना, ठीक है? पहला इंस्टॉलमेंट मैं परसों भेज दूंगा। हाँ तो अपन डिस्कशन करते हैं अब, कि आपका चलो लास्ट लास्ट टॉपिक है, मैं बताता हूँ। अपनी तीन तीन चारों लोग, अपने को यहाँ पे कोई जज करने वाला, तुम्हें तुम्हें डर नहीं लगता ना? तो अपनी तीन तीन चारों लोग इनसिक्योरिटीज बताओ, अपनी तीन तीन इनसिक्योरिटीज। यार मैं तो पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं कब से नहीं सोचा होगा मैंने, मेरे को क्या हाँ, सेंस बहुत सोचना इनसिक्योर लगता है। पड़ेगा। हाँ नहीं, मेरे तो मुंह पे है। तू बता हाँ दे यार, तो तू ही तुम बता दे, तुम्हारा वो बता दे। कुछ नहीं और नहीं टॉपिक पे जानना, हम डिस्कस कर ले। नहीं जानना, मुझे तो नहीं सोचना जानना। हाँ पड़ेगा। यार, ये कॉफी मतलब काफी वैसा टॉपिक है, स्किप कर वैसे। पूरा एपिसोड लग जाएगा इससे। हिमांग कुछ बोल रहा था, हिमांग तू बोल। मैं कह रहा था कि चलो अभी अपन डिस्कस करते हैं अबाउट मैरिज। नाम कर लो। मैरिज, वेडिंग। Okay, we can discuss Matic as well. ओ या वी विल ये डिफरेंट टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी, We will, इन्वेस्टिंग, we will. I think इन्वेस्टिंग इज क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट्स we'll एंड give- ऑल। वो जो भी हम करने हाँ, वाले वो हम हम अभी नहीं अपने- बताएंगे, वो जब हम करेंगे तब अपने पास आ जाएगा वो, ठीक है? ये वी विल करके 4 टॉपिक तुमने बता दिए हैं यहाँ पे, 4 टॉपिक। हाँ, मैरिज, तो वेडिंग, मैरिज, शादी, हर्षुल को तो जल्दी करनी है। शादी। सबसे पहले हर्षुल की शादी होगी अपने। सबसे पहले हमारे ग्रुप में होगी तो हिमांक कलानी की होगी, मेरी तो उसके नहीं। बाद तो मेरी सबसे होगी। लास्ट मुझे लगता है हर्षुल की होगी। मेरी और मैं पनेश्वर की सबसे बताऊं last मैं होगी। बताऊं किसकी होगी हाँ, सबसे पहले? मेरे तो कोई स्कोप ही नहीं। मैं बताऊं हाँ, किसकी चलो होगी? बताओ। अविरल की होगी, क्योंकि बताओ क्योंकि सबसे पहले? शादी करना इज लाइक कोई दुकान पे जाके कोई कपड़े या कोई प्रोडक्ट खरीदना। और मैंने अविरल को पहली बार देखा, पहली बार में ही मैं समझ गया था कि ये शॉपिंग तो मतलब अच्छा जाता किया है, तूने, हाँ, ये हाँ। ऐसे 4 चीजें होंगी, हाँ चलो बिल करा ले, ये ऐसे होता है। 10 नहीं, चीजें होंगी, हाँ चलो ये भी बस चीज बिल है ना, करा ले। एक ये भी चीज है। ये तूने सही बोला, लेकिन एक भाई वो होगा ना मेरी कि शादी जो जब इसको होगी ना, करनी होगी तब ये टाइम नहीं लगाएगा। हाँ, अगर ये 30 साल का भी होगा, Exactly. अगर इसने डिसाइड कर लिया कि इसको करनी है और इसको लड़कियां दिख गई 4, तो वो टाइम नहीं लगाएगा चूज करने में, उसको समझ में आ जाएगा। ये वाला टाइम अलग रहता है। और वो सबसे जल्दी शादी कौन करेगा कि एक सबकी एज बाहर है कि शादी कौन सी एज तक कर लेनी है हमें, तो सब अपनी एज बार खोलो, भैंस की यहाँ पनेश्वर से यहाँ चालू पे करते हैं। Get married वहाँ and पे यूट्यूब पे I have वहाँ पे यूट्यूब पे AIB और ये सब लोग पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। यहाँ पे हम शादियों की बातें कर रहे 21 साल के हैं, और वो हुए भी नहीं है। 21 साल के लौंडे अपनी शादियों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ मतलब जबकि जो कि हम 21 साल के हैं, नहीं, तू तो नहीं है, क्यों? नहीं, मैं भी कोई नहीं है नहीं अभी तो। लाइक हिमांग इज द क्लोजेस्ट टू बीइंग 21 साल, फिर मैं हूँ। चलो ठीक है, आफ्टर 6 months ठीक है। 20.6 इयर्स के हो तुम। हाँ, फिर भी व्यू क्या है? मेरे को तो व्यू जानना था, मेरे को ये नहीं जानना था कौन सबसे व्यू पहले जानो, करेगा। अपनी एज बार बताओ कि
हाँ हमने एक सोचा हुआ है दिमाग में कि इस एज तक तो कर लेनी है यार, मतलब इस एज तक नहीं शादी करके तुम्हारा सेटल मेरा कहने का मतलब है तुम्हारा सबका एज शादी भी के नहीं बारे होता है में ना। तुम्हारा शादी के बारे में सोचना क्या है। अब क्या नहीं, पता तुम मेरा ये तीनों में से कहना कोई है, गे जैसे हो हर्षुल कह रहा तो है, कहे मेरे को गे मैरिज हाँ करनी जैसे है। नहीं, जैसे हर्षुल कह रहा है कि तो तुम्हारी गे के नीड्स नाम क्या पे तुमने तुम ऐसे सोचा है। हंस क्यों रहे हो? गे के नाम पे तुम अबे ऐसे हंस क्यों थप्पड़ रहे मारूंगा, चुप हो जा, अरे पहले मेरी मैं सुन ले। बता रहा हूँ जैसे तूने कि किसी को सेम तूने अभी सेक्स बोला कि मैरिज बोलने करनी दे है। यार। तूने तूने अभी वो जान के कर रहा था। हो? मैसेज आ रहा जैसे है मेरे तूने पास। मैं जान के नहीं कर रहा, मैं शादी ऐसे ही। शादी का नाम लिया और मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए, ये किसका मैसेज है? चलो कंटिन्यू कर। बोल अरे बोल ना यार, इतना चीखड़ी अब भूल गया। चलो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। मेरा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मतलब हाँ भी तो है शादी करने की, क्योंकि पता नहीं क्यों जल्दी है शादी करने की, क्योंकि पता नहीं है, मतलब कि एक एक है कि अब जैसे मेरा मेरा बड़ा भाई है, तो वो मेरे से 4 साल बड़ा है, तो उसका ऐसा कुछ वो नहीं है कि जल्दी शादी करनी और ये वो। अगर वो हम सही में शादी के बारे में 29 साल में भी शादी करता है, अगर वो 29 साल में भी शादी करता है, तब मैं 25 का हूँ, और मैंने सोचा हुआ है दिमाग में कि मैं 26-27 तक तो कर ही लूंगा। तो ऐसा 26 करो ना, 27 तक एक मंडप में दोनों भाई बैठ जाना। वो ऐसा हो नहीं सकता ना, बड़ा भाई 4 साल बड़ा है, बड़े भाई का बच्चा होना चाहिए तब जाके मैं शादी कर पाऊंगा यार। तुम कैसी बातें कर रहे हो, बेशर्मी की हद है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, एक ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं बनाते, मतलब मेरा ये है कि 25, 26, 27 हाईएस्ट कर लेनी है। अब वो अरेंज होगी लव होगी वो नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो हाँ ओ ये ओ मैं तो ये भूल ही गया। सब अपने अपने छोड़ो, नहीं सब अपने अपने उसको क्या कहते हैं छोड़ दो। सब अपने अपने छोड़ दो। रिलेशन स्टेटस तो शेयर करो यहाँ पे। सिंगल, चारों ही सिंगल है। सिंगल है, चारों सिंगल है। मिंगल। तो मैंने कब बोला सिंगल? हाँ वो ठीक है, मेरे को भी आगरा जाना नहीं है। मैंने सबके लिए बोल दिया, तो जस्ट टू मैंने भी बोल पास दिया। दिस टॉपिक ऑन। ठीक है। चलो ठीक है। मूविंग तो अभी अभी हमारी लाइफ में कोई हमारी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि लव मिलेगा तब तक क्या तो कर मिलेगा? लेंगे, और अरेंज भी होगी। लव मिलेगा तब तक, किसी से प्यार होगा तो हंस क्यों रहा है यार? बोलो बोलो। बोल कैसे हंस हाँ, क्यों रहे हो तुम? अरे लव मिलेगा तो मिल लव। अरे तो मेरे बोलने का स्टाइल हुआ है यार, हाँ ना। स्टाइल ही अरे वही तो है। बाबा हाँ ठीक है, लव पे आ रहे थे। तुम्हारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम हंसते हैं ना। मेरे को ऑडियंस जज करेगी, भोसड़ी के मेरे दोस्त ही जज कर रहे हैं, तो क्या होगा? चलो, तो मेरा मेरा बोलने का स्टाइल है कि मेरे को जब मेरी लाइफ में एंट्री होगी प्यार की फिर से, तो देखेंगे कि लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है। अरेंज मैरिज को लेके थोड़ा सा वो हूँ कि अभी हम चारों में से किसी के भाई या बहन की किसी की शादी अगर होगी, और अगर अरेंज होगी, तो देखेंगे कि पूछेंगे उनसे कि क्या एक्सपीरियंस होता है, और उसके बारे में अलग से बात करेंगे। मेरे को एक ऐसे मतलब दिमाग में ऐसा बना हुआ कि अरेंज मैरिज अगर आप करने जाते हो, तो आप मतलब क्या क्या सिचुएशन होती होगी वो, आपके सामने लड़की वाले बैठे हैं, और वो आपके टू बी लॉज हो सकते हैं, होने वाले बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन वो होती है। जब तुम्हारी बहुत ऑकवर्ड वो होती जब होगी। वो बहुत जब खट्टी ज्यादा तो अभी awkward इस होती है। सिचुएशन से ज्यादा है, उसको सबसे ज्यादा पता है। खट्टी की शादी। तो खट्टी की शादी नहीं है, उसके भाई की मतलब एज है उसको, उन सिचुएशन में वो डील कर रहा है कुछ टाइम से, तो मेरे उसको ख्याल पता से है। मेरे ख्याल से जब आपको शादी करनी पड़ती है, आपको करनी ही है वो, और आपको अरेंज ही वो बचा है ऑप्शन आपके पास, तो मेरे ख्याल से उस वक्त नहीं सोचता इंसान इतना। और कुछ कुछ एक और जगह चीज, ऑप्शन होता भी नहीं है, ऑप्शन की अरेंज ही बात की, करनी मतलब पड़ती अगर है। आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब आपके अगर पास मैं ऑप्शन ब्लंटली है ही बात नहीं करूँ, और आपको अरेंज ही करना है, तो आप क्यों सोचोगे फिर आपके सामने जो भी बैठा है हाँ यही है मेरे इन लॉज और क्या। हाँ नहीं लेकिन है। एक मैं ब्लंटली बात करूं, मैं ऐसे कोई दिखने में कोई अच्छा नहीं हूँ, या हम चारों ही कोई ऐसे बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन क्या नाम है, जो लड़की है सामने वो भी तो पसंद आनी चाहिए ना यार आपको, उसके साथ अपनी पूरी लाइफ
स्पेंड करनी है और आपको उसकी शक्ल ही पसंद नहीं आ रही तो कैसे ब्रो? एक ब्लंट बात वो बोल रहा मेरे हूँ मैं ख्याल से डिपेंड कि करता है इंसान पे। कुछ लोगों को शक्लों से नहीं लेना देना, तो उसको नहीं नहीं देखेगा वो। हाँ, नहीं लेना देना होता शक्लों से, मतलब शक्ल कुछ तो होनी चाहिए। मतलब मेरे लिए तो लुक्स मैटर करते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू तक, फिर उससे ऊपर फिर वो पर्सनालिटी। अगर लुक्स बहुत अच्छे और पर्सनालिटी बिल्कुल ही बेकार है तो मैं नहीं करूंगा, वो वाला हूँ मैं बंदा। लुक्स थोड़े 19-20 हैं और अगर वह है तो मैं कर लूंगा, मेरा तो ये पॉइंट है। अच्छा, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद जो तुम्हारी लाइफ होगी, भाभी के बाद शादी के बाद जो तुम्हारी लाइफ होगी, शादी उससे तुम्हें शादी उससे तुम्हें वो नहीं लगता कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी? मतलब तुम्हें मतलब 2 जिंदगियां हाँ, जीनी वो एक पड़ेगी, समझ रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वो फैक्टर भी आ जाता है क्योंकि आप उस लायक हो कि आप, मतलब होता है वो लड़कियां जैसे बोलती हैं कि हाँ हम अपने इंडिपेंडेंट हैं ये वो, लेकिन एक माइंडसेट तो रहता है ना कि आपको अपनी फैमिली को मतलब पालने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक अच्छा शुगर कोट वाला वर्ड बता दो। हमने बोल दिया। क्या बोला? अब हमारे दिमाग में भी पालना पालना ही तुमने घूम बोल रहा है और दिया। कुछ नहीं घूम रहा। हमारे नो दिमाग यूज में नाउ। तो कंटिन्यू करो, तुम अपना व्यू कंटिन्यू करो जो बोल रहे थे। मैं भूल गया, मैं लॉस्ट हो गया, क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम पालने पे रहे। शादी के तुम्हें बाद का अपनी हम फैमिली डिस्कशन को कर रहे थे कि सस्टेन शादी के करना बाद, है। यार पता है मेरे तुम्हें को अब मेरे तो को शादी के बाद अपनी ये फैमिली एक को मेरे को बात सस्टेन बताओ, मेरे को एक मेरे को पता करना है। है, बात नहीं बताओ। 1 मिनट, मेरे को पता है वो मेरे को उस व्यूअर की गालियां सुनाई दे रही है कि मैं क्यों भेजा तुमने मेरे को ये देखने के लिए। क्या क्या पागलपंती नहीं, दिखा वो रहे सब हो तुम बातें मेरे को ठीक ये? है, वो क्या सब शादी बातें का ठीक है, डिस्कशन क्यों लेकिन कर रहे एक हो मेरे को तुम? ये बात बताओ। नहीं, एक मेरे को ये बात बताओ कि इस पॉडकास्ट पे सिर्फ मैं ही बोलूंगा, तुम लोग नहीं तो बोलोगे? हम भी तो कोई बोल रहे आंसर हैं। नहीं करता तो शांत हो जाते हैं, फिर वो दूसरे टॉपिक, हाँ कोई टॉपिक टॉपिक नहीं, सब टॉपिक आंसर ये कर क्या रहे भाई? हैं, तुम्हारे बाद फनेश्वर करता है, फिर सब हाँ, आंसर करते हैं। चलो तुम तुम कह अपना रहे पॉइंट थे ऑफ व्यू बताओ कि फैमिली तुम्हारे को ऊपर एक किसी की सस्टेन। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसी को टू पालने बी की ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पालना नहीं, किसी के खर्चे खर्चे उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू बी और अपना एम्पायर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो क्या 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 सिचुएशन होगी, क्या तुम्हारे माइंड सेट होगा? उसके ऑनेस्ट लिए ना पहले खुद कौन को बता रहा है? सस्टेन करना पड़ेगा। अविरल बता रहा है, ओके अविरल। उसके लिए पहले खुद को सस्टेन करना पड़ेगा ना कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी क्या वैल्यू है। तुम पहले देखना पड़ेगा ना कि दूसरों को मैं पाल सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, पहले ये माइंड नहीं ये तो बहुत ये पॉइंट ऑफ कॉमन, व्यू रखना पड़ता नहीं है। ये उस तो चीज का भी क्राइटेरिया होता है ना, अलग अलग क्राइटेरिया होता है ना ब्रो। ये तो ऑब्वियस है ना, फिर जैसे थोड़ा अनऑब्वियस कुछ बताओ जो तुम्हारा ओपिनियन है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक हटके की, ओ यार ये कैसे सोचता है बंदा, ये कैसा हाँ बंदा है इस हाँ टाइप। हाँ ठीक है, अविरल तुम बोल रहे थे। मैं बोल गया, मेरी चेन ऑफ थॉट टूट गई। तुम अपना शादी के ऊपर बस थॉट बताओ कि तुम्हारा क्या सोचना है। एक थॉट बता दो कि तुम्हारा क्या 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 टेक है उस चीज के बारे शादी का टॉपिक लाया कौन, भैंस की आंख? एग्जैक्टली तुम मतलब लाए थे, तुम ही लाए थे। तुम ये हर्षुल सबसे ज्यादा उतावला था उसके बाद मैं कोई डिस्कशन उतावला करना। नहीं था, मैं कोई उतावला नहीं था, बस मैं एग्री कर जाता हूँ उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, तो मैं उतावला बन गया। तुम उस टॉपिक के बारे में कुछ बोलोगे नहीं तो मतलब ये टॉपिक हाँ के बारे में तो बोलना है ना, तभी तो पॉडकास्ट चालू किया है। नहीं तुम बोलना तो रैंट घर पे बैठो। जा रहे हो तो हम सुनेंगे। मैं तो चले जाऊंगा। तुम्हारा हो गया अविरल? हाँ, तो मैं बोलूं? मेरा शादी को लेके कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है अभी, क्योंकि हाँ यार बहुत ज्यादा क्या यार, अभी फ्यूचर तो में है वो, तो मैंने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी। बहुत ज्यादा पहले क्या, मुझे 10 अपनी साल लाइफ है? बनानी है। यार तुम तो 10 तुम साल 10 बहुत साल के होते थे, हैं। 10 साल के थे जब तुमसे पूछते थे कि बड़े होके क्या करना है या कौन से ये कॉलेज जाना है, क्या करना है, तो तुम लोग But क्या बिल्कुल ऐसे चलो, डिस्कशन करने बैठ मैं तो जाते थे उनके बोलता साथ? था कि एस्ट्रोनॉट चलो बनना है। मैं हाँ बताता ऐसे हूँ। बोल के फिर निपटा देते थे। रियलिटी मैं हिट करनी मैं आती ये है ना कुछ शूट ही लाइफ नहीं की। करता ना, ये कैंसिल तुमको करो, हटाओ, नहीं, तुमको मैं बताता हूँ कि मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा था शादी के बारे में। पहला चीज मैं ये डिस्कस करना, शादी के अंदर तो तुम ऐसे की बात कर रहे हो, तुम वेबकैम गर्ल के सब जैसे की बात कर रहे हैं, क्या नाम से बात कर रहे हो? मैं शादी के टॉपिक में 3-4 चीज़ें
डिस्कस मत करना चाह कर रहा यार, था। फिर फनेश्वर बाद मैं में शादी रिकॉर्डिंग करके गंदी हरकतें करेगा। मैं शादी के टॉपिक में 3-4 चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे पहली चीज़ मेरे लिए है कि आप शादी क्या पसंद करते हैं? आपको क्यों करते हो? ग्रैंड शादी चाहिए कि आपको बस कोर्ट मैरिज चाहिए कि आपको बस फैमिली? तो मेरी शादी जो होगी, जो मेरे को शादी चाहिए, मेरी शादी होगी मेटावर्स में। चलो देखो चलो देखो ऐसी बात देखो करते हैं। तब तो तक मेटावर्स काफी आउटडेट हो चुका होगा। है मेटावर्स आउटडेट हो चुका होगा। मेटावर्स I mean, होता क्या है? that would be a very normal thing उस टाइम। नहीं नहीं हाँ नहीं तो नहीं नहीं। जैसे हम बोलने के मेरी शादी होगी, एग्जैक्टली वही मैं ऐसा कह रहा हूँ। statement हो एग्जैक्टली जाएगा, वहाँ yes. तब के लिए नॉर्मल होगा, अभी हाँ। के लिए इट इज सोचने में कितना अजीब है। But तो मैं हम वही future मैं ये में- प्रिडिक्ट कर रहा हूँ नहीं। कर रहा हूँ कि शादी जो होगी मेरी वो मेटावर्स में होगी। मतलब एक एक गेस्ट को, जो मेरे यार, गेस्ट दूर रहते क्या हैं, पता सबकी हो जाए। समझो मेरी सुनो एक मेरे को बोलने दो। I don't think Indian मैंने जो weddings सोच ऐसे के हो सकती है। मैंने जो एक चीज तो सुन लो। हाँ, हर्षल को इस मैं टॉपिक से बताता आगे बढ़ने हूँ से हर्षल को पहले- मैं बताता हूँ क्या होता है मेटावर्स। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे सुनो। लिए नहीं है। मेटावर्स, क्रिप्टो, एनएफटी, ये सब का हम एक अलग से ब्लॉग रखते तो हैं। It's exactly- getting लेकिन late. एक लेमैन के लिए मेटावर्स होता क्या है? अगर तुमने उसको कोट किया है तो मेटावर्स क्या है? मेटावर्स इज अ वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे तुम बेसिकली तुम्हारी वर्ल्ड को वर्चुअल कर दिया है एंड आप अपने वर्चुअल हेडसेट पहन के अब आगे जाके और भी हेडसेट आ सकते हैं। एआर अलग हो गया, वीआर अलग हो गया, अपन वीआर की बात कर रहे हैं। वीआर में आपकी अलग ही दुनिया है। यू मीट योर फ्रेंड्स देयर, यू वर्क देयर, यू सेलिब्रेट देयर, यू लिव देयर। और तो बस ये मेटावर्स है सिंपली। तो बात ये है कि ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये पहले 1990s के तब का बना हुआ मूवीज़ का कॉन्सेप्ट है, बट इसमें अब आ गया है दुनिया का नंबर 1 सोशल मीडिया प्लेयर फेसबुक। तो उस वजह से अब इसकी रियलिटी बढ़ते जा रही है, इसका रियल होना, क्योंकि फेसबुक पे इतने लोग हैं बूढ़े से लेके छोटे बच्चे तक, उस वजह से। तो हाँ, ये लेमैन के लिए हो गया। अब मैं शादी पे था, तो मेरा ये सोचना है कि मेरी शादी मेटावर्स में होगी और जो दूर दूर दाम गेस्ट बैठे होंगे उनको मतलब ऐसे चीज़ें भेजी होंगी बहुत सारी, छोटी छोटी खाना पीना एंड ऑल जो भी। तो वो मेटावर्स में वो मेरी शादी ज्वाइन करेंगे। अब क्या सिर्फ मेटावर्स में होगी या फिजिकल वर्ल्ड में अब भी? वही सिर्फ इट metaverse डिपेंड्स, में। नो वन नोज क्या मेटावर्स में क्या क्या हो सकता है क्या नहीं। और हम एक बार में Exactly. दो जगह हो Exactly. सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम वही मैं कह रहा था एआर में आए विच इज ऑगमेंटेड रियलिटी, तो वो वी आर इन वर्चुअल एज वेल एज फिजिकल वर्ल्ड। तो वो बात का टॉपिक है। तो अब मैं शादी के बाद की बात कर रहा था, अबाउट वाइफ, अबाउट अदर सिग्निफिकेंट पार्टनर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके वाइफ पास और वाइफ हस्बैंड हो। हो। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि तो अभी हम अपने जेंडर एंड प्रोनाउंस बता देते हैं ना, फिर लाइक आई थिंक इट्स टू लेट टू डू दैट, बट पहले हर्षुल बताए। इफ यू आर ऑन दैट पाथ उसको पता है ना। क्या चीज? हर्षुल अपने प्रोनाउंस बता दो। प्रोनाउंस बता दे। He, him. उसे पता नहीं होगा। ठीक है, नहीं, मेरे को प्रोनाउंस का मतलब मेरे नहीं ख्याल पता। से सब ही हिम है ना? सब ही हिम है, ही हिम दे, ही हिम दे। तो दे नहीं है क्यों यार? मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लगता है। प्लूरल में हाँ, वो मेरे को समझ नहीं आता। एक ना ठीक है, मेरे को ये एक ऑन द वन हैंड थोड़ा स्टूपिड भी लगता है और ऑन द अदर हैंड ठीक है, अब जिसको जैसे करना है वो सेम। करो। ठीक है यार। हाँ, तो हम सब नहीं, स्ट्रेट इसमें मेरे depth को में नहीं प्रोनाउन जाते का मतलब नहीं पता। मेरे को प्रोनाउन का मतलब नहीं पता, ही हिम का मतलब नहीं पता क्या है यार सुनो, अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सेक्सुअलिटी डिफाइन करने के लिए होता है। जेंडर डिफाइन जेंडर्स। तो मैं दे को हम किसको वो कर रहे हैं? तुम बता रहे हो कि तुम मेरे को ही हिम, तुम मेरे लिए ही हिम यूज कर सकते हो, और अगर तुम ट्रांसजेंडर होते शायद है ना, तो तुम्हारे लिए शी यूज करते हो, है ना? तो बस ये है डिफरेंस मेरे लिए।
दे का ये भी है कि अगर आप अनश्योर हो कि कुछ जेंडर आपको पता नहीं है या आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते तो आप सेफली उसको अच्छा, आई दे थॉट रेफर कर मेरे को सकते हो। लगता था दे का मतलब है कि आपको प्लूरल में क्या बुलाएंगे। प्लूरल में तो ऑब्वियसली दे ही बुलाएंगे सबको। प्लूरल यार, फिर सिंगल मेरा पर्सन क्यों मेरा बोलेगा? मेरा हाँ राइट, ओके। ही हिम है सारों का, दैट्स इट। हर्षल तू हैव मत बोल देना। मुझे मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मतलब मैं ये सोच रहा था कि हर्षल को प्रोनाउंस पता भी है कि नहीं, उनकी डेफिनेशन क्या तो होती है। यार हाँ, ग्रामर तो मेरे को लगता है बेसिक कि ग्रामर, मुझे आधी अधूरी पता है। बेसिक ग्रामर की बात मेरे को लगता है कि उसके शक्ल से समझ आ गया। मेरे को लगता है मेरा जो सिग्निफिकेंट अदर है उसको मतलब हाउस में नहीं होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए पर्सन। और मैं स्पेशली चाहता हूँ कि मेरे साथ वर्किंग होना चाहिए, इवन इफ आई एम इन अ स्टोर। मैं कोई स्टोर में समझो कोई बिजनेस कर रहा हूँ, एक ग्वालियर में बैठ के बस एक दुकान चला रहा हूँ, अगर अगर तो उसमें भी वो मेरे साथ काम कर रही होगी, मेरा ये सोचना है। और दैट्स क्यूट। इट साउंड सो फकिंग इंटरेस्टिंग, इस वजह से आई लुक अपॉन कि मेरे को शादी करनी है, वरना मैं शादी के बारे में नहीं सोचता इतना। चलो अगर ऐसा ऐसा क्योंकि लेके क्योंकि यार तुम्हारा बेटर हाफ। इट इज सो डिफरेंट। अपन ने बचपन से देखा है कि मम्मी घर पे खाना बना रही है और पापा सुबह जा रहे हैं, और तो मेरी हम्म। लाइफ इससे कितनी डिफरेंट होगी कि मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है वही चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, इस वजह से मेरे को शादी करने में हाँ करने वही ऐसे इंटरेस्टिंग मान वही लगता है। लेते कहता हैं, है। ऐसे मान नहीं, लेते हैं कि ऐसे में मेरे तुम्हारा से मुझे एक हर्षुल से क्वेश्चन है। जैसे हिमांग ने बोला दैट ही वांट्स हिज सिग्निफिकेंट अदर टू बी आल्सो वर्किंग, तो तेरे इसमें क्या व्यूज है? मतलब तेरा ऐसा हाँ, कुछ है कि मेरा भी यही है कि हाँ, जो मेरा बेटर हाफ हो वो डेफिनेटली वर्क करे, घर पे नहीं बैठा रहे। और एक एक ऐसा रहता है कुछ लड़कों में, तभी तुम्हारा मेरे से क्वेश्चन है, तुम ये सोच रहे होगे कि हाँ है। तो कुछ लड़कों में होता है कि हाँ, तुम्हें क्यों काम करना है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उतना कमा लेते हैं कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ऐसा मेरी कोई थिंकिंग नहीं है, काम सबको करना चाहिए। मेरी बेटर हाफ काम करे, चाहे मेरे साथ करना है तो मेरे साथ करे। जो जो हेमान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेफिनेटली बिल्कुल रेप्लिका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सेम। तो लेकिन मेरा तो लेकिन पॉइंट ऑफ मैं व्यू फोर्स ये नहीं है कि करूंगा। मेरा पॉइंट ऑफ मैं व्यू। ये फोर्स नहीं करूंगा, जैसे जैसे हिमान की शादी करने का रीजन ही यही है कि हाँ अगर वो हाँ, मेरे मेरा साथ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू काम ये पे। है कि वो करना ही चाहिए। मेरा ये नहीं है कि अगर वो हाँ घर पे है तो तो मेरे को नहीं करनी। हाँ, वो तो मेरे को भी नहीं करनी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तुम कह रहे हो ना कि अगर वो मेरे साथ मेरे स्टोर पे ही आए, वो नहीं, मेरा नहीं स्टोर है पे कि नहीं, हाँ कहीं तुम। और भी हो नहीं, वर्क। बट एक मिनट, जैसे हिमांग कह रहा है कि उसका मेन यही है कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो इसलिए मुझे शादी करनी। क्या तेरा ऐसा है कि मतलब हाँ हाँ, इफ डेफिनेटली डेफिनेटली है, मतलब बिल्कुल है। कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं करूंगा ही नहीं शादी? हाँ, तो ये तो चाहिए, ये तो बेसिक नीड हो जाएगी, क्योंकि मैं आजकल चाहे जितना भी कमा मतलब लूं, एक नॉर्मल उसमें बात करें तो एक जेंडर रोल्स जो होते हैं ना वो हम पीछे छोड़ चुके हैं, तो मेरे वो चीज तो मेरी फैमिली में और मेरे उसमें मेरी मदर वर्किंग नहीं है, मेरी मदर हाउस वाइफ है। और ऐसा कुछ हमें सिखाया नहीं जाता कि हाँ, लड़कियां घर पे ही बैठेंगी। या ये भी, मेरी जितनी भी बहनें सब काम करती हैं, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, सब काम करती हैं। और मतलब मेरे घर में ना मेरे बड़ों को कोई दिक्कत होगी ना मुझे कोई दिक्कत होगी। उल्टा उस चीज को ज्यादा बढ़ावा देंगे कि तुम काम करो, जाके घर पे मत बैठो। ये चीज है, मेरा मेरा पॉइंट तो ये है। मेरा और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो करना है कर, मुझे पता है मुझे क्या करना है अपना। अब तू अपना मन लगा तेरे को जो करना अगर वो घर पे बैठना चाहे तो घर पे बैठे। है घर पे बैठे, उसकी जो मर्जी है, जिसमें हाँ, उसे ज्यादा खुशी मिलती है वो करे। मेरे लिए ये है कि बाद में अगर उसको मन है तो कुछ सालों बाद तो करे। बट मेरे को थोड़ा लगता है कि नहीं मैं तो पूरी ये जिंदगी उसके हम साथ चॉइस देने गुजारना वाले है। कौन है? नहीं, जैसे देखो, अविरल हमारे ने जो पास तो चीज कोई बोली। चॉइस ही नहीं है ना। जैसे अविरल एक एक अपन बात करें कि हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है कि हमें तो घर, अगर हम मेरे को 40 साल की उम्र तक काम करना है, फिर मेरे को घर पे बैठना है, मेरी वाइफ कमा के दे रही है मेरे को, ये हमारे पास तो ये चॉइस है ही नहीं ना। एक वैसे अब बात मैं कर रहा बोलूं, हूँ। जैसे अविरल ने जैसे बोला ना कि मतलब जैसे तूने बोला कि मुझे ये नहीं है कि जो करना है कर, बट अब तू जैसे सोच प्रैक्टिकली, ठीक है, तेरी फैमिली है, तेरे बच्चे, मेरे को नहीं पता तेरे को करने की नहीं, तेरे बच्चे हो गए, तेरी पूरी फैमिली है, ठीक है। अब उस टाइम फॉर सपोज तेरा जो
तेरी वाइफ है, शी इज नॉट इनटू वर्किंग, ठीक है, एंड अब फ्यूचर का हमें नहीं पता भाई, एक्सपेंसेस एक फैमिली को लेके क्या रहता है, तो तेरे पे पूरा प्रेशर होगा। बट अगर तू सेम चीज ऐसा रिवर्स कर ले, है ना, कि तेरा जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, फॉर सपोज तेरे को काम नहीं करना एंड यू फाइंड अ सिग्निफिकेंट अदर जिसका तेरे जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो करना है कर, तो फिर तो पूरा प्रेशर उस पर ही आ जाएगा ना, तो वो चीज भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी ना, एक वही फाइनेंशियल मैं कह उससे, रहा हूँ एक कि फैमिली। मतलब तब ये तक ये मैं नहीं जो करूंगा जब फनेश्वर तक का मैं पॉइंट है, अपने हिसाब से मैं उसको सस्टेन नहीं कर सकता, मैं तब तक नहीं करूंगा, जब तक मैं ये जो फुलफिल नहीं कर फनेश्वर एक्चुअली सकता सारी नीड्स, मैं तब एक्चुअली तक नहीं करूंगा। वो एक हाँ फ्रीडम वो देने की ये बात, चीज हो गई। वो एक जो फ्री जैसे फनेश्वर का पॉइंट है, मैं इससे एक चीज एग्री करना चाहूंगा कि जो आपका बेटर हाफ है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपके एक्सपेंसेस के लिए, जो भी आप हाँ एक्सपेंस करते हो। भले मैं ये डेली खर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, उतना तो हम कमा ही लेंगे हाँ कि वो हम तो डेली यार, खर्च नहीं, अपने दे शुड निकाल नो लें। कि यार और मैं दे अपनी एक शुड बार क्या नो, दे शुड चीजें दे शुड अपन नो ने द वैल्यू इतना। अबाउट। एक बात मैं स्टेट कर दूं कि ये मैं अपने सिग्निफिकेंट अदर की अदर हाफ की मैं फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको पूरी फ्रीडम देता हूँ, जो करना है करो, मैं बल्कि हाँ, तेरे इशारों पे फ्रीडम नाचूंगा, की बात जो नहीं है, तू बोलेगी ये वो फ्रीडम करूंगा, की हाँ बात मैं नहीं है। अपनी चॉइस वो यहाँ बताऊंगा। पे है हम चारों यहाँ पे हम चारों को पता है कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, देखो तो ये सबकी फ्रीडम और ये मेंटालिटी, है। सबकी मैं मेंटालिटी भी काफी उसको बोलूंगा जो करना मैच्योर है है, कर, सबको पता है। मैं भी बोलूंगा जो जो करना हाँ है कर, वो मेरा भी बट ये है, ये वो मेरा भी है। जैसे अगर अगर मैं अरेंज मैरिज करता हूँ, अगर मैं लव मैरिज करता हूँ, तो भाई लव मैरिज को चलो एक बार को साइड में रखते हैं, अगर मैं अरेंज मैरिज करता हूँ तो मेरी फैमिली ही वैसी लड़की ढूंढेगी, अगर मैं अपनी फैमिली के ऊपर रखूंगा, जो कि आगे वर्किंग हो, आगे वर्क कर रही हो, क्योंकि आगे जो आने वाले जो खर्चे हैं वो अकेले उठाना एक सिंगल आदमी के ऊपर, क्योंकि आने वाले टाइम पे फिर एक टाइम पे आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपकी फिर ओ पूरी हाँ, फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट होती पेरेंट्स है, का फिर तो मैं आप भूल ही सिंगल गया। रह जाते हो, आप सिंगल रह जाते हो कमाने वाले। और अगर 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 आपकी वाइफ साथ में कमाने वाली होती है, तो आपको जो अपने एम्पायर बिल्ड करने हैं, आगे जो आपके रिटायरमेंट प्लान होते हैं वो इजीली हो जाते हैं, यार दोनों की एक और सेविंग्स चीज है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अग्रीड, एक और चीज इसमें ऐड करूंगा कि ये तो होता ही है, ठीक है, बट जैसे तूने बोला विरल कि फॉर सपोज तू तू सिर्फ अर्निंग है और बाकी फिर तेरे पे सब डिपेंडेंट हो जाएंगे एक तरीके से, समझ रहा है, फाइनेंशियली, और गॉड फॉरबिड अगर तुझे कुछ हो जाए, ठीक है, तू नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो एक वो इंडिपेंडेंसी मतलब मैं वही का वही चीज डिवीजन बोलना होना चाह रहा चाहिए। था ना कि एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझनी चाहिए कि अगर एक आदमी फैमिली चला रहा है तो वो कैसे चला रहा है, कितनी मेहनत करता है, या जो भी एक्सपेंसेस देखो हैं उसके, मेरा या जो भी मेरा उसके कहने का आगे मतलब तो के ये गोल था, है। मेरा कहने का मतलब तो बस ये था कि जो जो मेरी जो मेरी फ्यूचर वाइफ को करना होगा वो करे, बट मेरे को कुछ डिफरेंट चाहिए, मेरे को ये लाइफ नहीं चाहिए जो मैंने देखी है, समझे, बस मैं ये कहना गॉट इट चाहता हूँ, सर, कुछ डिफरेंट। वी गॉट। हम ये आगे ध्यान रखेंगे, हमें कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो हम बिल्कुल तो तुम्हें रेफर तो करेंगे नहीं, उनको हमारे हमारे डेफिनेटली। जो व्यूअर्स होने वाले हैं, मेरा उनसे ये भी है कि आप लोग प्लीज इन हमने जो बताए हैं इन पॉइंट्स को कंसिडर करके अपने रिश्ता भेज और सकते हैं। अगर कोई कोई किसी को अभी से ही उसकी आगे प्रिपरेशन करनी है तो डीएम कर सकता है हिमांग को, यार कोई फनेश्वर को, या इंटरेस्टेड हो, मैसेज आ रहे नहीं हैं नॉट बहुत मी सारे यार, प्लीज, फक यार, आई एम बंद आउट करो, ऑफ मैसेज आ रहे हैं। चलो अब ये एंड करते डायरी हैं, आ रही सही है, है। आई एम स्लीपी, ठीक है, हाँ यार, अब बहुत लंबा हो गया एक एक्चुअली। बज गया है, ठीक है, 1 बज गया है। आई गेस इट वाज गुड, 140 टाइम जल्दी निकल गया, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। काफी। हाँ, तो हो गया डिस्कशन मेरे मतलब लिए। ऐसा भी है, देखो ऐसा भी मतलब है कि अब जैसे ये रिकॉर्डिंग, बात करने वालों के लिए ऑब्वियसली जल्दी निकलता है, देखने वालों के लिए तो ये देख ही नहीं पाएंगे, यहाँ तक जो पहुंच गया। ओ टॉर्चर भाई, हाय, तो टॉर्चर है। यहाँ हाय, तक जो पहुंच भाई गया। भाई कैसे हो इस वीडियो का तुम, हाय यहाँ नाम ही आए, टॉर्चर रख दो। क्यों आए? इस वीडियो का नाम ही टॉर्चर रख दो, क्योंकि ये टॉर्चर ही है लोगों हाँ, के लिए। ये करीना अच्छी बात, बेस्ट आइडिया। टॉर्चर, पॉडकास्ट Hashtag नंबर 1, उसका नाम ही रख दे टॉर्चर। तू, टॉर्चर, या अगर अगर आप टॉर्चर, अगर आप अगर आप फिर यहाँ इस तक हम टॉर्चर, हम चारों और को चार। इंटेलिजेंट टॉर्चर, अगर आप और चार। इस टर्म को कुछ कहते हैं ना, ऐसे कुछ तोड़ के ऐसे कुछ बनाते हैं, हाँ वो इसका कुछ पता नहीं, कुछ तो कहते हैं, टर्मिनोलॉजी, हाँ कुछ ऐसे कहते हैं। हाँ यार अगर ठीक आप है यार, यहाँ अब तक बंद पहुँच करो गए यार। हैं तो फिर आप क्या कमेंट करें, बताइए गाइस।
क्या? अगर आप मैं व्यूअर से बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं देखते देखते मैं अपने अपने चारों के व्यूअर्स से बोल रहा हूँ, तो कुछ कमेंट करिए नीचे ताकि हमें पता चले कि आपने ये बेवकूफ़ी यहाँ तक देखी और आप इतने नहीं एंजॉयड इट नहीं आपने इतनी देर हमें झेला है, या फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक बता सकते हैं जिसपे हम नेक्स्ट बात करें। एंड हमें प्लीज बताएं कि हम फीडबैक हमें आने दीजिए के लिए कि और क्या कर सकते हैं। हमने यही तो बोला मैंने। इतना बोरिंग। देखो मैं तो ये कह रहा था व्यूअर्स, तुम इन तीनों को मत सुनो, हमें ही मत सुनो। पता नहीं आप क्यों आए यहाँ पे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने इस मोमेंट तक देख लिया है, तो नीचे भाई मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि किसने देखा, जिसने देखा वो नीचे कमेंट करना अपन, तो पता चलेगा कि आपने देख लिया। We are testing you. Thank you so much guys for watching and hope we meet you again, कि ये वापस हो नेक्स्ट वीक होगा शायद, देखते हैं। कुछ टॉपिक लेके आएंगे और शॉर्ट रखेंगे, इतना लंबा नहीं रखेंगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीक मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, लेकिन देखते हैं ये वीडियो नेक्स्ट वीक तक डल जाती है कि नहीं। कल सुबह मिलेगी तुम्हें। आई एम हिमांग साइनिंग ऑफ, हर्षुल अविरल फनेश्वर साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, बाय।